तौफीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इत्तिदाए हक़ीक़ व नूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ वला लिल्लज़ीना सुअदू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अर्सलनाका शाहिदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। सारा मजमा जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मौजूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहिर रहमतो व रिदवान फरमाते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, न क्यों उनकी तरफ अल्लाह सौ सौ प्यार से देखे जो मलते हैं अपनी आंखें तुम्हारे आस्ताने से। और या रसूल अल्लाह ज़मी थोड़ी सी दे दे, बहरे मदफन अपने कूचे में लगा दे मेरे प्यारे मेरी मिट्टी भी ठिकाने से। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आदम शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना हसन, हमारे पीर व मुर्शिद मुफ्ती आज़म मुर्शिद आदम शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहिर रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, और संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आयतुम मिन आयातिल्लाह व मोजज़तुम मिन मोजज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहिर रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, सर सुए रौदा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ल हज़रत। आयत की रोशनी में कुछ भी अर्ज करने से कबल बस एक हदीस सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह मायते करीमा की रोशनी में हदीस पढ़ूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो सुन्नी है वही जन्नती है। बोलो, जो सुन्नी है वही जन्नती है। हाँ हाँ, अभी हदीस सुनाऊंगा मैं आपको इंशाअल्लाह ताला, इसलिए मुझे जज्बात से नहीं कुछ मसाइल आपके ज़हन में उतारना है, मोहब्बत से सुनते रहना इंशाअल्लाह। सुनिए, यह हदीस जो तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी
सफ़ा 203 बाबो फी आयाति नबुवा हदीस नंबर 1 सतर 13 की है। अन जाबिरिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न बिमक्का कान हजरन हो युसल्लिम अलैया व आरफहु इलल आन। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि वो जाबिर मक्का में एक पत्थर था जिस पत्थर को मैं अब तक पहचानता हूँ, और जब जब उस पत्थर के करीब से गुजरता था तब तब वो पत्थर कहता था या नबी सलाम अलैका। क्या कहता था बोलो, सब आदमी बोलिए क्या कहता था। वो कौन पत्थर है जो हमारे नबी को सलाम करता था? तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल इतलाक अपनी किताब मदारिजुन नबुवा जिल्द अव्वल सफ़ा 113 के सतर 9 पे फरमाते हैं हुमा हजरे अस्वद, कि वो पत्थर जो हमारे नबी को सलाम करता था वो हजरे अस्वद है ना। जहां से हाजी साहब का तवाफ शुरू होता है, जहां हाजी ने पत्थर को चूमा, सरकार फरमाते हो पत्थर हाजी के तमाम गुनाहों को चूस लेता है और ऐसा पाक बना देता है हाजी को जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हो गया है। आला हजरत इसी को फरमाते धो चुका जुल्मते दिल बोस ए संगे असवद, आओ खाक बोसिए मदीने का भी रुतबा देखो। तवज्जो से बैठिए, माहौल बनाए रहिए, बहुत कुछ अभी सुनना आपको। सुनिए, ये क्या बीच में आना जाना शुरू कर देता है। बैठो माँ बनाने, बस बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे का आना जाना बंद करो भाई, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाअल्लाह इसी तकरीर सुनाऊंगा कुरान और हदीस की रोशनी में। फेकम फाक नहीं आता मुझको। कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी तकरीर आज सुना दूंगा कि सारे देवबंदियों का जनाजा निकल ही जाएगा। बैठो बैठिए मोहब्बत से। हाँ बैठने दीजिए, कोई बात नहीं। अरे रहने दो ना, क्या है यार, क्या कर रहा है यार। तो सुनो, काबा शरीफ में बेशुमार पत्थर थे, अनगिनत कुछ और भी थे ना, मगर सारे पत्थरों को हुजूर ने बाहर क्यों कर दिया और हजरे अस्वद को काबा के अंदर क्यों कर दिया? इसलिए कि वो बकिया पत्थर हमारे नबी को सलाम न करता था और हजरे अस्वद नबी को सलाम करता था। तो जिसने सलाम न किया उसे बाहर किया गया और जिसने नबी को सलाम किया उसे अंदर किया गया। जो कहे या नबी सलाम अलैकुम न पढ़ो उसको शरीयत से बाहर कर दो, और जो कहे पढ़ो उसको अंदर कर दो। सुभान अल्लाह। तो सारा मजमा जी लगा कर दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माजूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका रसूलुल्लाह। हवाला नोट कीजिए, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 611 बाबो ग़ज़वा-ए मौता। और यही हदीस इन्हीं लफ्जों के साथ फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्द साबे सफ़ा 413 हदीस नंबर 3 सतर 7 8 9 के ऊपर भी है। सुभान अल्लाह। अन अनसिन अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैदन व जाफरन व अब्दुल्लाह इब्न रवाहा क़ब्ल अय्यातिहिम ख़बरहुम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़ज़ अर्रायत ज़ैदुन फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ अर्राया अब्दुल्लाह इब्न रवाहा फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ अर्राया जाफर फ़उसीब सुम्मा अख़ज़ अर्राया सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहिम। पहले सुनो, इस हदीस में 3 सहाबी का तज़किरा है। एक है हजरत ज़ैद, दूसरा अब्दुल्ला इब्न रवाहा, तीसरा हजरत जाफर तैयार। तीनों का मदार शरीफ मकाम मौता में है। मौला के करम से मैंने इन तीनों सहाबी के मजार पे हाजिरी दी है।
जैद वो सहाबी है जो सरकार का मुंह बोलता बेटा है कि जब पहला निकाह हुजूर का हजरत खदीजा से हुआ था तो खदीजा के खानदान वालों ने जैद को नबी की बारगाह में गुलाम की हैसियत से पेश किया था। सरकार की उम्र 25 साल है, ऐलान नबूवत अभी नहीं हुआ है। जैद के खानदान वालों को जब मालूम हुआ कि मेरा बेटा जैद मोहम्मद की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहा है तो आए और कहा, मोहम्मद तुम तो जमीन व आसमान के अमानतदार हो, काबा के पड़ोसी हो, हाशिम की औलाद हो, कितनी दौलत चाहिए ले लो, अब बेटा जैद को आजाद कर दो। हुजूर ने फरमाया जैद ये कौन है? अर्ज क्या मेरा बाप है। ये कौन है? कहा चचा है। ये कौन है? कहा भाई है। सरकार ने फरमाया मोहम्मद को दौलत की जरूरत नहीं है, जैद जाना चाहता है तो जा सकता है। इतना कहना था। अब जैद की अकीदत देखो, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है, नबी के कदमों पे गिर गए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में नचे देख के तलवा तेरा। रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा साहब किबला शेर रज़ा, शेर रज़ा, शेर रज़ा, मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर बशेर सुन्नत, खलीफा शेर बशेर सुन्नत, खलीफा शेर बशेर सुन्नत। हो गया ना, बैठिए ना, बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए, अब जल्दी से बैठ जाइए। अरे भैया बैठने दीजिए, खाली हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे सर। हाँ बैठो, आराम से बैठो। अरे अभी बहुत कुछ सुनना है, तमाम बैठिए ना हाजी साहब। अभी तो शुरू भी नहीं तकरीर की मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरे गिरामी वक़ार मुनाज़िर अहले सुन्नत शेर हशमती हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती मद्दज़िल्लुल-आली रौनक स्टेज हो चुके हैं। और जब वो किताबें खोल खोल करके सुनाना शुरू करेंगे तो कुछ लोग भागना भी शुरू करेंगे, इसलिए बैठे रहिए। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माहौल बनाइए। तो हजरत ज़ैद ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिरकियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बाप ने कहा बेटा ज़ैद सारी दुनिया आजादी चाहती, तू गुलामी चाहता है। तो ज़ैद ने कहा था बाप कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी आजादी से बेहतर है मोहम्मद अरबी की गुलामी। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, इतना कहना था। सरकार मोहब्बत में आगे बढ़े, ज़ैद को सीने से लगा लिया, बल्कि गोद में उठा लिया। मक्का वालों गवाह हो जाओ, आज से मोहम्मद ने ज़ैद को आजाद कर दिया है और ज़ैद को मोहम्मद ने अपना बेटा बना लिया है। कैसा प्यारा सहाबी वो होगा जिसको सरकार ने अपना बेटा कहा है। सुभान अल्लाह। तो उस जंग में 3 सहाबी है मौता में। देखो तवज्जो से, सरकार है मदीना शरीफ में, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है ना मैंने, हुजूर मदीना में है। कहाँ है बोलो? जंग हो रही है मौता में। जंग कहाँ हो रही है? कमोबेश मौता और मदीना में 2000 किलोमीटर का फासला है कमोबेश। सरकार फरमाते सहाबियों से कहे सहाबियों सुनो, मौता में कुफ्र इस्लाम की जंग छिड़ गई है। मेरा बेटा ज़ैद ने सिपह सालारी का झंडा लिया है, अब मेरा बेटा ज़ैद शहीद हो गया। अब्दुल्ला ने झंडा लिया, वो भी शहीद हो गया। अब जाफर तैयार ने झंडा लिया, वो भी शहीद हो गया। आका रोने लगे, फिर मुस्कुराने लगे। सहाबा ने कहा हुजूर अभी रो रहे थे, मुस्कुराने क्यों लगे? फरमाया अब खालिद सैफुल्लाह ने जब सिपह सालारी का झंडा अपने हाथ में लिया है तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अजीम अता फरमा दी है। एक बात बताइए, ये कुछ कहते हैं इधर देवबंदी वहाबी कहते हुजूर गैब नहीं जानते हैं, मदीना में बैठे बैठे हुजूर मौता की खबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बोलना भाई, ये तो बुखारी शरीफ की हदीस है ना, कोई झुठला सकता है?
अरे अभी बात पूरी नहीं हुई, सुनिए। जब जंग खत्म हो गई तो उस जंग में एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत अबू याला अल खसाइसुल कुबरा, जिल्द सानी, सफा 259 है। जंग खत्म होने के बाद गए हुजूर की बारगाह में, अर्ज किया हुजूर मौता की खबरें लेकर आया हूँ। तो हुजूर ने कहा इन शेता फअखबिरनी व इन शेता फअखबरतुका। अबू याला अगर चाहो तो खबर तुम दो कि क्या क्या हुआ, अगर चाहो तो तुम चुप हो जाओ, मैं ही बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। सुभान अल्लाह। आज का वहाबी देवबंदी होता तो कहता हुजूर आप तो गैब नहीं जानते हैं, मौता की खबर कैसे हो गई। ये सहाबी थे, इनका अकीदा था कि वो रसूल जो खुदा का पता दे रहा है वो मौता का पता क्यों नहीं दे सकता है। वापस से बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा एक बात बताइए, अरे आपके यहाँ कोई जब मर जाता है तो उसकी ताजियत के लिए जाते क्यों नहीं? ताजियत समझ गए ना, मरने के बाद उसकी मजाज कुर्सी के लिए जाते हैं तो ताजियत है। तो उस जंग में एक हुजूर के रिश्तेदार भाई थे जाफर, तो उनकी भी तो शहादत हो गई। तो सरकार गए हजरत जाफर के यहाँ उनकी बीवी बच्चों की ताजियत करने के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते फजाअत उम्मुना फसकरत यतीमना फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अयाल तखाफीन अलैहिम अना वलीहुम फिद दुनिया वल आखिरह। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते कि मेरी माँ आई, माँ का नाम था अस्मा बिनते उमैस, रोने लगी हुजूर बच्चों के बाप शहीद हो गए, अब इनकी देख रेख कौन करेगा। नबी फरमाते अस्मा बच्चे मुझे दे दो, यहाँ भी इसका वली बनता हूँ, कयामत में भी इसका वली बनूंगा। सुभान अल्लाह। यहाँ भी हिफाजत करूंगा और वहां भी हिफाजत करूंगा। आला हजरत सरकार जब भी तो फरमाते हैं गमसतों को रसा मुस्तकीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बेकसों का सहारा, मोहब्बत से बेकसों का सहारा हमारा नबी। और सुनिए ना जब महवे, और एक बात और सुनिए, कुरान शरीफ में दूसरा पारा सूरह बकरा सफा 51 आयत 234 में है, क्या है? यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। जिस औरत का शौहर मर गया, औरत बेवा हो गई, तो उसकी इद्दत कुरान में क्या कहता है? 4 महीना 10 दिन। 4 महीना। अब नबी का इख्तियार देखिए, बदमाश कहते नबी मुख्तार कुल नहीं है, अब यहाँ पर नबी का इख्तियार देखो। सरकार फरमाते हैं अस्मा बच्चे मुझे दे दो, रह गई बात तुम्हारी तो इद्दत वाले कानून से तुमको मुस्तस्ना करता हूँ। तस्लबी सलासन, सिर्फ तुम 3 दिन इद्दत मनाओ और चौथे दिन जिससे चाहो शादी कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ये नबी का इख्तियार हुआ कि नहीं भाई? बोलिए ना, हुआ कि नहीं हुआ? आला हजरत सरकार जब भी तो फरमाते हैं बखुदा खुदा कही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए ना, अचानक हुजूर जब अस्मा से बात कर रहे थे हाजी अबुल कलाम साहब, तो हुजूर ने क्या फरमाया? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अस्मा ने कहा हुजूर सलाम तो किसी ने नहीं किया, जवाब किसका दिया आपने? अरे भाई कोई सलाम करेगा तब ना जवाब दीजिएगा। तो अस्मा ने कहा हुजूर सलाम तो किसी ने नहीं किया। तो हुजूर ने फइन्नी अरा माला तरौन वास्मउ माला तस्मऊन। ए अस्मा तुझे पता नहीं, मैं वो देखता हूँ जो कोई नहीं देखता है और मैं वो सुनता हूँ जो कोई नहीं सुनता है। अस्मा ने कहा हुजूर क्या देखा क्या सुना? सुभान अल्लाह। तो फरमाते अभी अभी जिब्रील और मिकाइल जा रहे थे और उनके साथ तुम्हारा शौहर जो जाफर तैयार शहीद हुआ ना, तो वो भी जा रहा था। तो जाफर ने मुझको सलाम किया और सलाम किया तो उसका जवाब दिया। और जाफर ने कहा हुजूर मैंने मौता में झंडा लिया दाहिने हाथ में, तो काफिरों ने दाहिना हाथ शहीद कर दिया, तो फिर बायां हाथ में लिया तो बायां भी शहीद कर दिया, फिर मैंने गर्दन से दबाया तो आखिर मैं भी जामे शहादत से सरफराज हो गया। तो मेरे आका जब काफिरों ने मेरा दोनों हाथ शहीद कर दिया तो इसके बदले अल्लाह ने मुझको 2 पर दे दिया है, तो मैं भी जिब्रील के साथ कभी कभी उड़ता रहता हूँ। और हुजूर जब जब भूख लगती है उड़ उड़ के जन्नत में जाता हूँ और जहाँ से जाता हूँ मेवे तोड़ तोड़ के खूब खाता हूँ। सुभान अल्लाह। वापस से बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान से
से बोलिए, ईमान से बोलिए कि जब नबी का गुलाम मरने के बाद जिंदा है तो बोलो हमारा नबी जिंदा है कि नहीं है? बोलना भाई। आला फरमाते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कहे रास्ते में जा बता पाने वाले। बात पूरी नहीं हुई। तारीखुल खुलफा सफा 15 17 1 2 3 4 5 6 सुनिए। इतनी हदीसें सुना दूं कि पूरे दुनिया की वहाबी देवबंदी मिलके भी नहीं सुना सकते। इतनी लंबी तकरीर की, कम से कम एक हदीस पढ़ के तो सुनाया होता है कि नहीं भाई? सुबह इधर रहो प्यारे, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, शेर रज़ा, फैज़ान आला हज़रत। सुनो, क़ालत मरतु बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नका हामिलुन बिग़ुलामिन फ़इज़ा वलिदत फ़ातीनी बिही फ़लम्मा वलिदतु फ़ातयतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अज़ना फ़ी उज़निहिल युमना वक़ामा फ़ी उज़निहिल युसरा वसम्माहु वक़ाल इज़हबी बिअबिल खुलफ़ा। कौन? सुभान अल्लाह। सरकार की चची उम्मुल फजल हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी फरमाती मैं हमल से थी, मैं हमल से थी। और ये लोग क्या कहते कि माँ के पेट में क्या है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, बेशक कोई नहीं जानता, मगर खुदा के बताने से हमारा नबी जानता और नबी के बताने से हमारा वली जानता। बोलना भाई, जानता कि नहीं जानता है? तो सरकार की चची गुजर रही हैं, हमल से थी, तो हुजूर ने कहा चची चची लड़का पैदा होगा। क्या कहा कि इस पेट में जो है लड़की नहीं है बेटा है। अब मेरी चाची जब बच्चा पैदा हो ना तो बच्चा को मेरे पास लेके आना। हजरत उम्मुल फजल फरमाती कुछ दिनों के बाद आखिर बेटा पैदा हुआ तो मैं हुजूर की बारगाह में लेकर गई तो हुजूर ने अपने ज़माने अक़दस से दाहिने कान में अज़ान पढ़ दी, अब बाएं कान में तकबीर पढ़ी, नाम रखा अफान ले जाओ ये तो खुलफाओं के बाप है। सुभान अल्लाह। इसमें तो गैब पर गैब है। बोलो ये नबी का गैब हुआ कि नहीं हुआ? बोलना भाई, बोलो गैब हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी ये नादान कैसे कहते हैं कि नबी गैब नहीं जानते? गैब का सबूत कुरान शरीफ में भी है और गैब का सबूत हदीस शरीफ में भी है। बोलो हदीस से सबूत मिला कि नहीं मिला? मिला ना। अब जरा इनका अकीदा देखिए, इनका अकीदा देखिए। हवाला नोट कीजिए, एक भी हवाला गलत हो तो इंशाअल्लाह ताला फकीर अपनी तरफ से 10,000 20,000 नहीं मुंह मांगा इनाम देगा। कयामत तो आ सकती है मगर मेरे दलील को और दावे को तुम गलत साबित नहीं कर सकते हो। सुभान अल्लाह। सुनिए एक शेर उसे भी सुना दे मौलाना अनवर साहब। हाँ उधर भी, उधर वालों को एक शेर सुना दे। ओह मजा आ जाएगा, कह दो सुभान अल्लाह तो सुना देते हैं। वो अचानक याद आ गया, शायर कहता है हाजी अबुल कलाम साहब, शायर कहता है वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है लैला नजर आता है। सुनिए हवाला नोट कीजिए, आपको सबूत मिला ना कि नबी गैब जानते हैं। अब उनका अकीदा क्या है? उनका देवबंदियों के सबसे बड़े गुरु घंटाल मौलवी खलील अहमद अम्बेठी की एक किताब है अल बराहीनुल कातिआ। क्या नाम है किताब का? असफा इकाबन। आज भी ये किताब दूर नहीं जाइए, रांची से खरीद के लाइए, बिकती है कुतुब खाने में। असफा इकाबन उलटिए, लिखता है उसकी इबारत पेश कर रहा हूं। शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलम को महज खिलाफ नसूस कतिया महज क़ियास फासा से साबित करना शिर्क नहीं तो ईमान का कौन सा हिस्सा है? क्योंकि शैतान वो मलकुल मौत की उसत नस से साबित है। फख्र आलम को उसत इल्म के लिए कौन सी नस से कती है? पल्ले न पड़ा आपके, कह दो माज़ अल्लाह तो समझा देता हूँ। बोलिए ना माज़ अल्लाह। देवबंदियों का यह अकीदा है कि हुजूर गैब नहीं जानते हैं, शैतान गैब जानता है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह।
हुजूर नहीं जानते, शैतान जानता ही नहीं है। लिखा कि हुजूर को इल्म कम है और शैतान को इल्म कम है, ज्यादा है कि रांची का शैतान जानता है कि भोपाल का शैतान क्या कर रहा है। अब भोपाल का शैतान जान लेता है कि दिल्ली का शैतान क्या कर रहा है, कि शैतान को इल्म ज्यादा है और हुजूर को इल्म कम है। तो जो ऐसा अकीदा रखे तो दाढ़ी नहीं दाढ़ा बढ़ा ले, हमारे नजर में वो मुसलमान नहीं है। सुभान अल्लाह। अरे भाई क्या हो गया सुन्नी भाइयों, जो कहे शैतान का इल्म ज्यादा और हुजूर का इल्म कम है, वो तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, वो तुम्हारा भाई हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, वो जहन्नम का ईंधन हो सकता है। सुभान अल्लाह। आगे तो बढ़ो, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे तो बढ़ो। शेरा ना होता तो अच्छा है कि नहीं। शेर अपना सोता रहता है, छेड़ोगे तो जवाब तो मिलेगा ना भाई। अब मैं फेकम फाक नहीं कर रहा हूं, सबूत दे रहा हूं, सबूत है ना, सबूत। अच्छा सुनिए, इन्होंने तो कहा कि शैतान को इल्म ज्यादा है, हुजूर को कम है। क्यों? और उस पर दलील क्या देता है कि शैतान को जो इल्म ज्यादा है ना कुरान से साबित है, और हुजूर को इल्म है तो ना कुरान में सबूत है ना हदीस में सबूत है। वो कहता है माज़अल्लाह माज़अल्लाह। कैसे पढ़ता है खुदा जाने, बताइए कैसे पढ़ता है खुदा जाने, है कि नहीं। और सुनिए ना, मौलवी इस्माइल देहलवी की एक किताब है तक़वियतुल ईमान, गौर से सुनना। क्या नाम है उसके किताब का? उसमें लिखता है कि गैब का दरियाफ्त करना, गौर से सुनिएगा, गैब का दरियाफ्त करना, गैब का दरियाफ्त करना जब चाहे मालूम कर ले, बंदे के इख्तियार में हो, ये अल्लाह साहब की शान है कि जब चाहे मालूम करे, ये अल्लाह साहब की शान है। नहीं समझे आप अभी? वो ये कहता है कि अल्लाह को भी गैब नहीं है, वो चाहता है तो दरियाफ्त करके मालूम करता है। यानी एक मौलवी ने लिखा कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, इस्माइल देहलवी ने लिखा कि अल्लाह ही को गैब नहीं है। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। न ये किताब में सच्चे हैं न कौल में सच्चे हैं, असल में शैतान के पट्टे हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो हम बता देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए तो कैसी गंदी गंदी इबारत इनके किताबों में मौजूद है और उल्टे सुन्नी को ललकारता है। सच कहा किसी ने, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, बे चोरी करता है और कोतवाल को डांट रहा है। सुनिए मौलाना, बड़ी प्यारी रिवायत, बड़ी प्यारी बात है। और उससे पहले, रिवायत से पहले मौलाना सुनिए, यही मौलाना बात। अरे पहले उसके अकीदा तो सुनो तब ना हदीस, इसके बाद एक अकीदा उसके बाद हदीस, है कि नहीं। सुभान अल्लाह। देखिए मौलाना अशरफ अली थानवी जो इनके सबसे बड़े मौलाना हैं, उनकी किताब का नाम है, उनके किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान। क्या नाम है बोलिए? लिखता है कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का इतलाक किया जाना अगर बकौले ज़ैद सही है तो इससे बास गैब मुराद है या कुल गैब। अगर बाज़े उलूमे गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तफसीर। ऐसा इल्म तो हर सभी मजनू बल्कि जमीए बहाइमो हैवानात को हासिल है। नहीं समझे? कहा कि कुल गैब अल्लाह जानता रहा बास, तो कहता है इसमें हुजूर की क्या तफसीर है। जैसा इल्म हुजूर को है वैसा इल्म तो जानवर को भी है, वैसा इल्म तो चौपाए को भी है, वैसा इल्म तो बच्चे को भी है, ऐसा इल्म तो पागल को भी है। तो जो कहे नबी का इल्म जैसा है वैसा जानवर को भी है, तो लिखने वाला मुसलमान रहेगा। भाई बोलना, बोलो ना, मुसलमान रहेगा। हम सुन्नियों का अकीदा है कि खुदा के बाद अगर किसी का इल्म है तो वो हमारे नबी का है। और किसका है? हमारे नबी का है। इस अंधे से तो पूछो, अगर जानवर का इल्म हुजूर जैसा है तो इस अंधे से पूछो, क्या जानवर ने अर्श देखा है? क्या जानवर ने लौह कलम देखा है? अर्शो कुर्सी देखा है? जानवर ने अल्लाह को देखा है? तो फिर कैसी बेतुकी बात तू करता है कि नहीं भाई? है कि नहीं? ये बेतुकी बात है कि नहीं? और हमारा अकीदा सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द सानी 12-16 बाबो किस्सत बदरिन 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अनन रज़ियल्लाहु ताला क़ाल बअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबा मरसद व सुबर क़ाल इन तलक़ू हत्ता तातू रौसत खाकिन फ इन बिहा इमरतन माह किताबुम मिन हातिम इलल मुशरिकीन फादरकनाहा अला बैरिन तुसीरू हैसु क़ाल रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकुलना अल किताब फकालत मा मअना अल किताब फलखनाहा फंतलमसनाहा फलमरना किताबन फकुलना मा कज़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फम्मा रातिल जिद्दहि व इहजसतहा फकाल उमर या रसूलल्लाह क़द खान अल्लाह व रसूलहु वल मुमिनीन फदानी अद्रबूनकहु फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या उमर मा हमलक अला मा सनाता इन्नहु लैसा मिन अहलिल बदर व क़द क़ाल अल्लाह तआला लि अहलिल बदर इमलू मा शिअतुम क़द वजबत लकुमुल जन्नह फतमतैना उमर व क़ाल अल्लाह रसूलहु आलम। बुखारी शरीफ में कहाँ है बोलो? हाँ बुखारी शरीफ में है। एक बात याद आई, पहले फिर हदीस का तर्जमा करते हैं मौलाना साहब। हाँ जरा टाइम है, अभी बहुत टाइम है ना। जरा अकीदा मजबूत कीजिए, उसके बाद अकीदा के बाद ना अमल है जी। तो सुनिए एक बात, एक जगह मुर्गा जानते हो आप लोग? मुर्गा नहीं जानते? क्यों नहीं जानेगा? मुर्गा तो सुन्नी के मुकद्दर में लिखा के आया है, ये नहीं जानेगा तो कौन जानेगा बे? सुन्नी के मुकद्दर में हलवा है, मुर्गा है, बिरयानी है, नहीं है? है सुभान अल्लाह। तो सुनिए, एक जगह मैं गया गांव में तकरीर करने के लिए, तो देखा बात आई है कि नहीं? देखा क्या कि एक दरख्त पे शाख पे मुर्गा बैठा था और लोमड़ी नीचे थी। तो लोमड़ी ने जो मुर्गा को देखा तो मुंह में पानी आया। लोमड़ी ने कहा मियां मुर्गा क्या बेहतर आसान देता है जी, नीचे आओ ना, दोनों भाई जमात से नमाज पढ़ लेते है ना। लोग कहते हैं नमाजी की दावत तो देता है, 4 दिन नमाज पढ़ाएगा और उसके बाद कहेगा गौस मुर्दा, ख्वाजा मुर्दा, नबी मुर्दा। माज़अल्लाह, डाइट अल्लाह से मांगना, नबी में पावर नहीं है। नमाजी तो बना दिया मगर अंदर से बेईमान बना दिया। नहीं भाई, तो नमाज से क्या फायदा कि अंदर ईमान ही न रहे, है कि नहीं? तो मुर्गा ने देखा अरे खैर नहीं है, अब क्या करे? तो देखा एक शेर है जो दरिया के किनारे पानी पीकर इधर ही आ रहा है। तो मुर्गा ने कहा मियां लोमड़ी ठहर जाओ, इमाम साहब वजू करके आ रहे हैं, है ना। लोमड़ी ने मुड़ के देखा या अल्लाह शेर आ रहा है, तो दुम दबाया, भागा। मुर्गा ने कहा कहाँ जा रहा है? जमात से नमाज तो पढ़ ले। कहा वजू टूट गया, वजू करने जा रहा हूं। डिंगे मारकर चले गए हो। हसमती शेर आ गया है, रज़वी शेर आ गया है, सारे देवबंदी वहाबी का वजू टूट जाएगा, याद रख लेना। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ कॉन्फ्रेंस, शेर रज़ा, फैज़ान आला हज़रत। मैं तो आपने बहुत तकरीरें सुनी होंगी, मैं ये सब बोलता नहीं हूँ, मगर जब हमारे सुन्नियों को छेड़ा है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना भैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पछताएगा कि अच्छा होता कि न बोले होते। हाँ, हमने कई जगह से भगाया है उसको, मौला के करम से कई जगह से भगाया है। सुभान अल्लाह। सुनो जो हदीस बुखारी शरीफ की पढ़ी है। क्या हुआ बाबू, बोलिए, कुछ बोलना है? हाँ, स्टेज गिर जाएगा तो ख्याल रखो भाई, गिरना नहीं चाहिए। अगर स्टेज गिरा तो कल वो हंसेगा। हंसेगा, हंसने का मौका न दो। बारका दुआ कीजिए आदमी के ना स्टेज ना गिरे, दुआ कीजिए ना कि न गिरे, बोलिए ना इंशाअल्लाह। हाँ न गिरे, इंशाअल्लाह नहीं गिरे, है ना गिरे। सुभान अल्लाह। सुनिए मौलाना, अब बैठिए ना, अब आप उठिएगा तो और लोग उठने लगेंगे। ये मौलाना अनवर साहब बहुत मेहनती, मौलाना अनवर। आज जितने उलमा स्टेज पर झारखंड के बैठे हैं, मौला के कलम से, आप लोगों के ताउन से इस बार उलमा ने ये जलसा सजाया है। आप लोगों के ताउन से ये उलमा सजाए। हक है ना? हाँ तो हक है, तो ये भी हक है कि इन लोगों ने साथ दिया है कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह, ये भी हक है। हाँ, और हमारे खान साहब अमिलात खान जितने हैं, जितने सुन्नी भाई, खान हो कि अंसारी हो कि मंसूरी हो कि पठान हो कि शेख हो, सारे सुन्नी भाइयों ने मिलकर सजा दिया है। और सुन्नियों, जब जब ऐसा मामला आएगा इंशाअल्लाह हम सजाते रहेंगे। बोलो ना इंशाअल्लाह, क्योंकि सुन्नियों का एक नारा होता है, या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना तो कह दे कि तू हमारा है, इतना तो कह दे कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। अरे हमारा
अरे हमारा एक मुरीद बैठा था स्टेज पर, किधर चले गए मुश्ताक बाबू? गए? अच्छा कहीं है तो ठीक है, कहीं अल्लाह सलामत रखे। अच्छी, अरे भाई सुनो तवज्जो से, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी ना। एक हम तो हुजूर ने सहाबा के साथ मीटिंग की कि अब मक्का को फतह करना चाहिए, है ना। तो उसमें हजरत हातिब भी बैठे थे, गए और एक लेटर लिखा अहले मक्का के नाम कि नबी और उसके साथी मक्का पे हमला करने वाले हैं। तो हातिब ने इस नियत से लिखा कि उनके रिश्तेदार वहां रहते थे, सोचा लेटर लिख दूंगा तो कुफार हमारे रिश्तेदार को न छेड़ेंगे। नियत में कोई फतूर नहीं था, तो अकेले में खत लिखा, कोई नहीं था, मुशरिका औरत और हजरत हातिब। और ऊंट पर बैठ गई औरत और चली लेटर लेके मक्का की तरफ। अब नबी का गैब देखो, सरकार से अली इधर आओ, जुबैर इधर आओ, गुलाम अस्वद इधर आओ, जल्दी से ऊंट पे सवार हो जाओ और तीनों के तीनों फला रास्ते से चले जाओ, फला मकाम पे पहुंचोगे तो एक औरत मिलेगी, हातिब का लेटर है, उसके बाद मुशरिकीन मक्का के नाम, जल्दी से जा और लेटर छीन करके ले आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले भाई ये नबी का गायब हुआ कि नहीं हुआ? तो गए, सुनिए, गए गए गए, हाँ गए। तो तीनों फरमाते उसी मकाम पे औरत मिल गई, मौलाना उसी मकाम पे औरत मिल गई जहां के बारे में हमारे नबी ने फरमाया था। हमने कहा औरत लाओ लेटर लाओ, तो कहा मेरे पास तो कोई खत नहीं है, कोई लेटर नहीं, बहाना कर दिया। तो सहाबा कहते हम लोगों ने तलाशी ली, तलाशी, तो लेटर ना मिला। तो हमने कहा सुन लो ए औरत सुन लो, हमारे रसूल झूठ नहीं बोलते हैं, रसूल कयामत तो आ सकती है, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है, जल्दी बोल लेटर कहाँ है। जब लोगों ने जिद किया तो दोनों सीनों के दरमियान छुपा के रखी थी, निकाल करके दे दिया और ले जाके लेटर नबी की बारगाह में पेश किया। तो हजरत उमर ने अर्ज किया हुजूर इजाजत दीजिए, तो इसने अल्लाह रसूल और मोमिन के साथ खियानत की है, हातिब की गर्दन उड़ा दूंगा। हुजूर ने फरमाया ए उमर कैसी बात करते हो, हातिब तो बदरी सहाबी है। अब बदरी सहाबी की ऐसी ऐसी लफ्जिशों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया कि जो चाहो करो, अल्लाह ने बदरी सहाबी के लिए जन्नत वाजिब कर दिया है। सुभान अल्लाह। फतमात हजरत उमर रोने लगे और अर्ज किया अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। सुभान अल्लाह। और सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान फसल अव्वल हदीस नंबर 1 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मतबा रशीदिया अन उमर अल खत्ताब قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استرى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد فاخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فجبنا له يصله يصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी लंबी हदीस, ये बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ में भी है। इस हदीस को हदीस जिब्रील कहते हैं। सुभान अल्लाह। तर्जमा करने से पहले पूरे मजमा में एक सवाल है, क्या नूरानी मजमा है? सुभान अल्लाह। कौन है? सुभान अल्लाह। 21 फिर हम हदीस का तर्जमा करेंगे, वादा कर लो, क्योंकि पूरे सुन्नी भाई बैठे हो। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो सब हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, बोलो हम नमाज पढ़ेंगे, बोलो हम नमाज पढ़ते रहेंगे। हाथ उठाओ, हम दुआ कर देते, हाथ उठाओ ना भाई। अरे अरे नमाज ना पढ़ेगा क्या? ए मौला जितने उठे हाथ है सबको कबूल फरमा ले, सबके गुनाहों को माफ फरमा दे मौला, इनके पेशानी में तरफता सजदा दे दे, सीना को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे। नीचे कीजिए
सुन्नी न पढ़ेगा नमाज तो कौन पढ़ेगा। बम्बई में एक मौलाना ने कहा अबुल हक्कानी साहब समझ में नहीं आता। कहा क्या बाबू समझ में नहीं आता। कहा आखिर सब कलमा पढ़ते हैं, सबके पीछे नमाज पढ़ लेनी चाहिए। मैंने कहा बदमाश, अगर तू करबला में होता तो इमाम हुसैन को यही कहता कि यजीदियों के पीछे नमाज पढ़ लीजिए, क्योंकि यजीदी भी कलमा ही तो पढ़ते हैं, वो भी तो राम राम नहीं करता है, वो भी तो कलमा पढ़ता है, वो भी तो अजान देता है। इमाम हुसैन ने गला तो दे दिया मगर यजीदियों के पीछे इख्तिदा न किया। तो हम भी गुलाम हुसैन हैं, नमाज पढ़ेंगे मगर वहाबियों तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ेंगे, सुन्नियों के पीछे पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन्नियों के पीछे पढ़ेंगे। और सुना गौर से, आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र सब फीके हैं जब तक न मज़कूर हो वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुनिए सुनिए, हाफिज लोग स्टेज पर हैं, एक दो हाफिज हैं, कोई ना है। तो 5वां पारा में अल्लाह ने क्या फरमाया लास्ट में, इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास, है ना हाफिज जी, कुरान शरीफ में है ना। अल्लाह फरमाता है महबूब ये कुछ नमाजी जो नमाज पढ़ने आते हैं अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं। क्यों आते हैं? युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। लो अल्लाह फरमाता है लोगों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, तो ये भी प्लेटफार्म पे पढ़ लेगा। हमने देखा 2 ट्रेन के दरमियान लेटरिन है ना, जबकि जगह का पाक होना नमाज के लिए जरूरी है, वही मुसल्ला बिछा देगा। तो खुदा ने कहा भाई लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता है, हम सुन्नी दिखावे की नहीं पढ़ते हैं। हम सुन्नी इसलिए पढ़ते हैं कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, हमसे हमारा हबीब राजी हो जाए। अच्छा एक बात मौलाना अनवार, बड़ी हैरत है, जिस पर अभी ईमान लाना जरूरी है वो नमाज की बात करता है। मैं पहले ईमान की बात करो ना, हम तो तुमको मुसलमान नहीं समझते तो नमाज की बात क्यों करता है तुम? पहले कलमा पढ़ो, इस्लाम समझाओ, ईमान समझो कि क्या है, तब ना नमाज पढ़ोगे। बोलना भाई, मुसलमान ना नमाज पढ़ेगा, बोलना कौन नमाज पढ़ेगा? मुसलमान ना पढ़ेगा तो मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह। कहते काबा में हम हैं, काबा में तो यजीद भी था, काबा में कुछ दिन तो शिया की भी हुकूमत थी, नहीं थी, शिया की हुकूमत नहीं थी। हम बताते ना, हमको मालूम है जी, इतना तो मालूम है कि यजीद की हुकूमत थी। तो क्या यजीद भी तुम कहोगे सही था? बोलते हैं काबा में हम हैं और हम लोग वहां हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग वहां हैं। कहाँ हैं? सऊदी में, इसलिए हम हक पर हैं। तौबा तौबा, मैं समझ रहा था कि ये पढ़ा लिखा देवबंद का मुनाजिर है, कुछ अक्ल शूर रखता होगा, इसको यही खबर नहीं है कि नजात का मदार सऊदी है कि इंडिया है कि कुरान और हदीस है। जब उसको इतनी तमीज नहीं है तो मुनाजरा कैसे करता है भाई? बताइए, जब इतनी तमीज नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि इमाम काबा का हो कि मदीना का, कि इंडिया हो कि पाकिस्तान का, अगर उसके सीने में हुब्बे रसूल नहीं है तो हमारा इमाम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हमारा इमाम नहीं है। हाजी साहब कहिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात, मान लिया कि तुम हो तो इसका तो हम सही है, तो सुनो, हमसे सुनो, हम तो 25 हज किया ना जी। कितना हज किया? 25 किया, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। और जिसको जाना हो ना, देख तो हाजी अब्दुल कलाम बैठा है, ये आप उनके यहाँ फार्म भरो। अरे इनके साथ हज में जाओगे तो ईमान भी बचेगा, हज भी होगा। अब बदअकीदों के साथ जाएगा तो आने के बाद मौलवी को समझाने लगोगे कि वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है कि नहीं। इसलिए हज करना है, ईमान भी बचाओ, और भले 2 पैसा ज्यादा लग जाए, हज तो सही हो जाएगा भाई। बोलना, हज तो सही हो जाएगा ना इंशाअल्लाह। बोल जाओ इंशाअल्लाह। सुनो, अभी भी गौर से सुनना, गौर से। बोले सऊदी में ऐसा होता है, तो एक बात बताऊं, रियाज जिसका नाम नजद था पहले, क्या नाम था? नजद, जहां से हुजूर में शैतानी गिरोह पैदा होंगे, तो इसने नजद का नाम बदल के रियाज रख दिया। क्या रख दिया? रियाज रख दिया। और रियाज में अभी भी कमोबेश अमेरिका की 5000 यहूदो नसारा फौज बैठी है। कितनी फौज? और रोजाना ये सऊदी उसको सुवर भी पेश करता है और शराब भी पेश करता है। तो यहाँ के वहाबी देवबंदी को कहो कि सऊदिया में ऐसा होता है, कल से तू सुवर के गोश्त का धंधा शुरू कर दो, शराब का धंधा शुरू कर दो, क्योंकि सऊदी में ऐसा हो रहा है। याद रखना, सऊदी हमारी शरीयत नहीं है, हमारी शरीयत हमारा नबी है, हमारी शरीयत हमारे साहबा है,
मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह तो बताते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही बात है ना, सुभान अल्लाह। और सुनिए हदीस का तर्जमा, अमर तर्जमा से पहले सुनो भाई, इधर उधर की ना सुनना। आला हजरत अजीमुल बरकत की किताबों से, क्योंकि आला की किताब में वही है जो कुरान और हदीस में है। आला किताब में वही है जो कुरान और हदीस में, बोलना भाई, जो कुरान और हदीस में। तो आला हजरत की किताबों को पढ़ो और आला हजरत की वसीयत पे अमल करो, इंशाअल्लाह ईमान भी बच जाएगा, अकीदा भी बच जाएगा और अमल भी बच जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए ना, चिढ़ते क्यों है भाई? इन्हीं के मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि बरेलवियों के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी, पर उनकी नमाज हमारे पीछे नहीं होगी। लो, तुरे मौलवी ने लिखा ना, कमालात अशरफिया में नहीं लिखा जी, फतावा दारुल देवबंद में नहीं लिखा। क्या लिखा कि बरेलवियों के पीछे सुन्नियों की हमारी नमाज यानी वहाबी देवबंदी की हो जाएगी। उसने लिखा, होगी कि नहीं होगी तो हम तो अलग फैसला देंगे, मगर उसने लिखा कि हो जाएगी, मगर बरेलवियों की नमाज हमारे पीछे नहीं होगी। लोगों ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो हमको काफिर कहते हैं, तो काफिर के पीछे ईमान वालों की नमाज कैसे होगी? और हम बरेलवी को काफिर नहीं कहते हैं, हम इसको मुसलमान कहते हैं। मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई, तुमरे मौलवी ने कहा है, हमारे मौलवी ने नहीं कहा है ना भाई? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग? इधर देख हाजी साहब क्या कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, ज़ईफ आदमी है ना कहने के लिए। हाँ हाजी साहब, हो गया जल्दी से, चलो चलो चलो। ये ज़ईफ आदमी हमारे साथ आए जोश में। हमने कहा हाजी साहब मत जाइए ना वहां। कहा नहीं हम जावे करेंगे। हाँ धनबाद से आ गए मेरे साथ। हम कह रहे हाजी साहब मत जाएगा। नहीं हम जाएंगे हम जाएंगे। हमारा ईमान, बूढ़े तो हो गए मगर ईमान मजबूत है हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आ गए, चल नहीं पा रहे मगर आ गए। कल चलिए सुभान अल्लाह। भाई सुन्नी तो बूढ़ा तो हो सकता है मगर उसका ईमान कमजोर नहीं हो सकता है। और सुन्नी का ईमान कमजोर, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो बताते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत ने वसीयत फरमाई तो उसके सीने पर सांप लौट गया। क्या लिखा आला हजरत ने कि हमारे फातिहा में जो है दूध का बर्फ खाना सास और मुर्ग मुर्ग है कि नहीं भाई? क्या मुर्ग बिरयानी, मुर्ग पुलाव और बकरे का शामी कबाब और पराठे और सेब का पानी, ये चीजें हमारे फातिहा में रखी जाए। तो देवबंदियों के सीने पे सांप लौट गया। या अल्लाह, ये इतनी वसीयत क्यों कर दी कि बिरयानी भी रहे, पुलाव भी रहे, पराठा भी रहे, कबाब भी रहे? हमने कहा आपको क्या परेशानी हो रही है? आला हजरत तो गरीब परवर थे। देखा हमारे हयात ज़ाहिरी में गरीब लोग हमारे यहाँ अच्छा अच्छा खाते हैं, तो ऐसी वसीयत कर जाता हूँ कि मेरे नाम में फातिहा में जब ये सब रखा जाएगा तो जैसे हमारे विसाल से पहले गुरबा अच्छे खा रहे हैं, विसाल के बाद भी गुरबा को अच्छा खाना मिल जाएगा। बोलो भाई सुभान अल्लाह। या आला हजरत की वसीयत है। और तू अपने मौलवी की वसीयत तो सुनो। सुना दे उसकी वसीयत। मौलवी अशरफ अली लिखते तंबीहात वसीयत के सफा 20 पे क्या लिखते हैं? मुरीदो, कहते हैं मुरीदो, ए मानने वालों, क्या हुजूर? क्या मेरे मरने का टाइम है, अब मरने के बाद ताल्लुक का लिहाज रखना। मरने का टाइम है, कलमा नहीं याद आ रहा है जनाब को, दुरूद नहीं याद आ रहा है, बोलिए ना, कुरान शरीफ नहीं याद आ रहा है। क्या कहा? मेरे मरने के बाद ताल्लुक का लिहाज रखना। मुरीदों ने कहा हुजूर क्या ख्याल रखेंगे? कहा 20 मुरीद मिल जाना, 20 मुरीद मिलके हमारी बीवी की महवारी का ख्याल रख देना। माअल्लाह, बोलना भाई माअल्लाह, बोलो ना माअल्लाह। कैसी वसीयत है कि मुरीदों से कहा तो महवारी का ख्याल रखना। आला हज़रत ने वसीयत की कि मरने के बाद भी हमारे गुरबा अच्छा खाते रहे। ये वसीयत है, ये वसीयत है। मरने के वक्त कलमा याद नहीं है, बीवी याद आ रही है। बोलो, मरने के वक्त क्या याद आ रही है? बीवी याद आ रही है। ए मौलाना, एक खानका गंगों की बात याद आ रही, सुना दे मैं, सुना दे। हवाला लिखिए, अगर गलत हो तो इनाम दूंगा। किताब लिखिए, किताब का नाम लिखिए, अरवाह सलासा। अरवाह, बोलना अरवाह सफा 307, सफा 300, वाकया नंबर 305, वाकया नंबर 300। क्या
सुभान अल्लाह। सुनिए, कहिए ना सुभान अल्लाह। अरे सुनो, कैसे गंदे गंदे मौलवी इस हिंदुस्तान में पैदा हो गए, जिसने हिंदुस्तान के वकार को बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि खानकाह गंगो में एक मजमा आम लगा हुआ था, उसमें मौलवी रशीद अहमद गंगोही और कासिम नानोतवी के शागिर्द और मुरीदीन भी मौजूद थे। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा माँ कासिम नानोतवी से, मियाँ जरा चित लेट जाओ, जरा चित। मौलाना शर्मा गए, मगर फिर कहा तो चित लेट गए। तो मौलाना रशीद अहमद उसी चरवाई पर जाकर करवट मौलाना की तरफ कर को लेट गए और उसके सीने पर इस तरह हाथ मलने लगे जैसे एक आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन देता है। माँ कासिम नानोतवी ने कहा, मियाँ क्या कर रहे हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे तो कहने दो, काम तो हो जाने दो। माज़अल्लाह, आला हजरत को अय्याश कहते हो। दिन धारे तुम्हारे खानका में ऐसी अय्याशी हो रही है कि आशिक भी दाढ़ी वाला और महबूबा भी दाढ़ी वाला। मैं बस से बोल दो सुभान अल्लाह तो बता देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरियत है अब्दुल मुक्तदिर साहब? कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत को अय्याश कहते हो, आला हजरत के जूती का सदका भी मिल जाए तो तर जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल 12 7 सफा 259 बाब जामा फी रमजान हदीस नंबर 1 17 21 22 23 24 अन नबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله قال ما هلك قال قد وقعت على امرتي في رمضان قال فلتجد ما تعت رقبه فقال لا قال لا قال فلن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما مسكينا مسكينا قال لا ثم جلس فاتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر قال فتصدق بهذا قال افطر منا فما بين اهل بيت اهوج منا فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت ثيابه قال اذهب فاطمه اهلك। क्या ए मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? फरीद अहमद रजवी। सुनिए, रजवी हो कि अशरफी, हबीबी हो कि कादरी, सब गौर से सुनो। मौलाना अनवार साहब झूम जाइएगा। क्या प्यारी हदीस हाजी साहब। सुनिए ना, आप मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा अपनी किताब में कि दुनिया का सबसे बड़ा शरीर मैं हूँ। लिखा उसने, हम हवाला देते, हम शरीर कहते हैं तो आप हमसे लड़ने आते हैं, और तुमरे मौलवी ने खुद लिखा कि हम दुनिया के सबसे बड़े शरीर हैं, अभी हवाला देते हैं। उसकी कब्र पे जाके पूछो कि आपने ऐसा क्यों लिखा भाई? हम लोग कहते अच्छे हैं, आप कहते हो शरीर हैं। सुनिए हवाला, आले फातातुल यौमिया जिल्द सानी में लिखते हैं कि एक रोज मैं बैठा था कि मेरा भाई आया और मेरे सर पे पेशाब करने लगा। तो अरे ये मेरे सर पे पेशाब कर दिया मौलवी के। तो कहते मैं भी ताक में लगा रहा, ताक में इंतजार में, कि देखा एक दिन मेरा भाई पेशाब कर रहा है कि मैं भी गया, खड़े खड़े उसके सर पे पेशाब करना शुरू कर दिया। लिखते हैं गर्जे के, फिर लिखते सुनिए ना, गर्जे के जो शरारत और बदमाशी हम दोनों भाई को सूझती थी वो किसी को नहीं सूझती थी। लो खुद लिखता है, हम बड़े बदमाश थे, ऐसी सास सूझती थी किसी को नहीं सूझती थी। हम कहते हैं तो आप तेरापा हो जाते हैं। आपके मौलवी ने किताब में लिखा है तो उसको छापते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तब पेशानी पर पसीना नहीं आता है। बड़ी हैरत की बात है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। सुनिए, जिल्द 40 में अल-फाज़ातुल यौमिया में एक शख्स ने मौलाना अशरफ अली से पूछा, हुजूर एक मसला है। का पूछो। का एक लड़का है मल्ला में, हुजूर पैखाना करता और खा लेता। कसम खुदा की उसकी किताब में मौजूद है, कसम खा के कहता हूँ। कहा हुजूर पैखाना करता खा लेता है, क्या हुक्म है उसके लिए? तो कहा अकल के फतवों से जायज है। जब पेट में था तो जायज था, अब बाहर आ गया तो फिर अंदर कर लिया तो जायज हो गया। अरे यार ठहरो ना भाई, जो इनको बोलना है इनके लिए कुछ रहने दीजिएगा, यही सब बोलते हैं। बस इतने में पसीना आ गया। अरे भैया हम तो बोलते नहीं ये सब, हम तो ये सब बोलते नहीं हैं। वक्त आया तो पहली बार बोल रहे हैं। सुन
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं। वापस से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए हदीस शरीफ जो मैंने पढ़ी है, पहले उसका तर्जमा सुना देता हूँ। अरे भाई सुनिए ना, अरे बोल तो रहे बोल तो रहे। ए शांत होइए शांत। पहले जो हदीस पढ़ी ना बुखारी शरीफ की, उसका तर्जमा सुनिए और समझ में आ जाएगा कि हमारे नबी मालिक कुल है। हमारे नबी मालिक खुदा की अता से, खुदा की अता से सबके मालिक हमारे नबी। बोलो सबके मालिक, खुदा की अता से सबके मालिक। आला फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुनिए अब सुनिए हदीस का तर्जमा। बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी है ना मैंने अभी भाई। एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में, रमजान शरीफ का महीना था। अर्ज का हुजूर मैं हिलाक हो गया। तो माज़ अल्लाह हमारे हुजूर ने ये ना फरमाया कि मैं क्या करूं, नहीं, बल्कि फरमाया किस गुनाह की वजह से हिलाक हो गया। अर्ज करते आका रमजान शरीफ का महीना है, नस पे कंट्रोल ना हो सका, रोजा रखकर रोजे की हालत में बीवी से मिल लिया हूं। नबी फरमाते रोजा टूट गया, जाओ कफारा दो, एक गुलाम आजाद करो। अर्ज करते हुजूर फकीर हूँ, गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है। नबी फरमाते तो मुसलसल 2 महीने के रोजे रखो। अर्ज करते हुजूर एक रोजा में तो हालत ऐसी है, 2 महीने के रोजे कहाँ से होगा। तो सरकार है 60 फकीरों को खाना खिला। अर्ज करते हुजूर फकीर हूँ, 60 को खिलाने से मजबूर हूँ। इतने में हुजूर की बारगाह में कहीं से हद या तन कुछ खजूरें आ गई। फरमाते ले खजूरों को फुकरा में बांट देना, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज करते आका मदीना वालों से पूछा जाए, मदीना में सबसे बड़ा फकीर तो मैं ही हूँ, मैं किसे बांटूंगा। इतना कहना था, नबी ने मुस्कुरा दिया, ले खजूरों को, घर चला जा, बीवी बच्चों के साथ मिलकर तू ही खा लेना, जा तेरा कफारा अदा हो गया और जा तेरा गुनाह भी माफ हो गया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो ये नबी का इख्तियार हुआ कि नहीं हुआ भाई, बोलना। आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शेहे पतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, माकरे फाला तेरा, धारे चलते हैं ताके वह कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा। और सुनिए सुनिए मौलाना साहब, सूरह बकरा सफा 35 के आयत 173 में है। अल्लाह फरमाता इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्लु बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ने हराम किया, कुरान में ना, अल्लाह ने हराम किया। क्या हराम किया? लहमल खिंजीर, सुअर का खाना। बोलना भाई, हराम सुअर का खाना। सऊदी सुअर देता है यहूदी को, तो हराम किया कि नहीं किया? कहा सुअर हराम और खून का बयशरा हराम। और क्या है? और जो जानवर अल्लाह के नाम पे बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़ के न ज़बह किया जाए तो उस जानवर का खाना हराम। उस जानवर का खाना, कुछ लोग इस आयत का अंदर समझा रहे भैया तू गौस का बकरा, ख्वाजा का बकरा और आला हज़रत का बकरा ये तो खाना हराम हो गया। तो मैंने कहा पूरे देवबंदी में एक आदमी हमको बता दे कि उसके घर में बकरा हो और ये कहता हो ये अल्लाह का बकरा है। वो भी तो कहता है कुर्बानी का बकरा है, ये अकीका का बकरा है, ये हमारी बेटी का बकरा है, ये हमारी बीवी का बकरा है। तो तेरे बीवी का बकरा जायज हो गया और गौस का बकरा हराम हो गया। पढ़ते हो समझते नहीं हो, समझोगे कैसे? खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह, तो बताते हैं सुभान अल्लाह। और एक बात और बताइए, कुरान शरीफ में मौलाना बिस्मिल्लाह के बे से अन्नास के सिन तक पढ़ी 30 पारा में, कहीं भी कुरान में नहीं कि कुत्ता खाना हलाल है कि हराम। हाँ, कुत्ता खाना हलाल की हराम कुरान शरीफ में बता दो तो कहाँ लिखा है? तो जो कहता है कि नबी मालिक शरीयत नहीं है उससे कहिए कि आज से कुत्ता खाकर दिखा दो।
मैं समझूंगा कि तू दावे में सच्चा है, तो कुत्ता तू क्यों नहीं खाता? हम भी नहीं खाते, तू भी नहीं खाता। मतलब यह है कि नबी को मालिक हम भी मानते हैं, मसरूर होकर तू भी मानता है, मजबूर होकर। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि कुत्ते की हुर्मत तो हमारे नबी ने बताई है। और सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 560 फसल सानी हदीस नंबर 11, हदीस नंबर 7, 17, 11, 12, 13, 14 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहु वज़ीरान मिन अहलिस समा व वज़ीरान मिन अहलिल अर्द अम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समा व जिब्रील व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्द व अबू बकर व उमर। हुजूर का इख्तियार देखो जमीन पे भी है और हुजूर का इख्तियार आसमानों पर भी है। बोलना भाई, वहां भी है। और सुनो हदीस, हुजूर फरमाते हर नबी के 4 वजीर हैं, मेरे भी 4 वजीर हैं। नबी फरमाते मेरे 2 वजीर आसमानों पे रहते हैं, एक को जिब्रील दूसरे को मीकाईल कहते हैं, और 2 वजीर जमीन पे रहते हैं, एक को अबू बकर कहते हैं और दूसरे को उमर कहते हैं। मसला हो गया कि सल्तनत इलाहिया के 2 सूबे हैं, एक को आसमान कहते हैं, दूसरे को जमीन कहते हैं, वो भी हमारे नबी का है, जब भी तो 2 वजीर ऊपर रहते हैं। और ये भी हमारे नबी का है, जब भी तो 2 वजीर यहाँ रहते हैं। आला हजरत जब भी तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक से माँ को समक महज का रवा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, एक बात सुनिए, आप लोग मदीना शरीफ गए हैं? अच्छा एक बात, शेर हजमती साहब किबला बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 7 सफा 259 के सतर 7-8 पे एक हदीस है, सुना दें। जो कहते हैं सऊदी में हम हक पर हैं, और हुजूर क्या फरमाते हैं मक्का मदीना में कुछ काफिर और मुनाफिक मुसलमान बन के रहेगा। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने पढ़ी, अभी सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं हाँ कहीं तुम उसी में से तो नहीं हो? मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने सुनो ए भाई, फेकम फाक ना करो, बुखारी शरीफ की हदीस सुनो। तुम मक्के में हैं तो हुजूर ने तो फरमाया कि मक्का में काफिर भी छुप के रहेगा और मुसलमान बन के रहेगा जाहिर में। हम नहीं कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस जी, सफा दे दिया, हदीस सुना दूं। सरकार फरमाते हैं उमिर तो बेक़रियतिन यक़ूलून यसरफ वही अल मदीना, फरमाते हैं अल्लाह ने मुझको हिजरत का हुक्म दिया मदीना की तरफ। यसरफ जिसका नाम था पहले वही अल मदीना, अब ये मदीना बन गया। फरमाते तरजफुल मदीना बिअहलिहा सलासा रजफात। हुजूर फरमाते मदीना में हरम में 3 झटके आएंगे, 3 ज़लज़ले आएंगे। फयुखरिजुल्लाहु कुल्ल मुनाफिकिन व काफिरिन। तो नबी फरमाते जितने काफिर मुनाफिक छुप के मुसलमान बन के रहते हैं, ज़लज़ला आएगा तो मारे डर के भाग जाएगा और मदीना में सिर्फ सुन्नी मुसलमान रह जाएगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बुखारी शरीफ है ना भाई, हाँ बुखारी शरीफ है। अभी कहाँ जवाब हुआ, अभी आगे सुनिए ना। सुभान अल्लाह, अभी नहीं मिला, अभी बाकी है थोड़ा सा, कहिए सुभान अल्लाह। वे हदीस से जवाब दिया हूँ, फेकम फाक नहीं सुना। कुरान शरीफ के सूरा आले इमरान, सूरा आले इमरान किस पारे में है जी? 3रा में, 4था में भी तो है, बोलिए ना, 1 में क्या है कह दिया, 4था में भी है। तो सूरा आले इमरान की तफसीर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना ताहिर जो है कहा एक जलसे में कि देखो ना बरेलवी लोग अजब होते हैं। कल क्या होते हैं भाई? बोले मौलाना खलील अहमद अम्बेडवी मर गए मदीना में और दफन हो गए जन्नतुल बकी में, बरेलवी उसको भी काफिर कहता है। जबकि हदीस में है कि जो मदीना में मर गया और जन्नतुल बकी में चला गया तो जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? और उसकी कब्र है जन्नतुल बकी में। तो मैंने कहा बाबू पहले ये तो बताओ कि वो कब्र उसकी है भी कि नहीं है। हम बताते हैं कि उसकी कब्र कहाँ है। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखो देखो पहले सुनो, अभी हम सुनाते हैं। कुरान की तफसीर है। एक सुन्नी जन्नती खुश अकीदा तमन्ना है दिल में कि अल्लाह के हबीब बुला लो मदीना। कहाँ बुला लो? मेरे आका मदीने बुला लो और वहीं मर जाऊं।
तमन्ना है कि वहीं मर जाऊं, मुकद्दर ने साथ दिया नहीं, मगर तमन्ना है। सोता है तो या रसूल अल्लाह, उठता है तो या रसूल अल्लाह, बैठता है तो या रसूल अल्लाह, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अल्लाह कहते कहते मुकद्दर ने साथ न दिया, अब मर गया झारखंड में। अब बदअकीदा मर गया मदीना में और दफन हो गया जन्नतुल बकी में, तो अलट पलट हो गया ना भाई। जिसे मरना था बाहर मर गया मदीना में, और जिसे मरना था मदीना में मर गया झारखंड में। तो फरमाते हैं अल्लामा इस्माइल हक़ी रूहुल बयान में फी तफसीर सूरा आल इमरान में कि अल्लाह की तरफ से कुछ फरिश्ते इसलिए भी मुकर्रर हैं, इन्ना लिल्लाहि ताला मलकन, अल्लाह की तरफ से कुछ फरिश्ते हैं। क्या काम है उसका? फरमाते हैं कि जो मदीना में बदअकीदा मर गया, रात में उसकी कब्र खोद के उठाता है, और जो दीवाना हिंदुस्तान में मर गया इसको भी उठाता है। दीवाना को मदीना सुलाता है, अब बदअकीदा को इंडिया लाकर सुला देता है। तो तेरी कब्र तो वहां है कहाँ? तू तो चला आया अम्बेठा में, और सुन्नी चला गया बरेली वाला मदीना में। वापस से तो बोल दो सुभान अल्लाह। सूरा आल इमरान की तफसीर है, सूरा आल इमरान की तफसीर है जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सुन्नियों ऐसी मोहब्बत करो नबी से कि गरीब हो जिंदगी में न जा सके तो मरने के बाद कब्र की तब्दीली तो हो जावे। भाई चले तो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए मौलाना, अभी सुनिए, अभी तो बहुत शुरू भी नहीं किया हूँ अभी। हाँ अभी सुनिए, है ना। अरे भैया शेर तो बैठा है, मोहम्मद मुस्तफा साहब आएंगे, जब किताबें सुनाना शुरू करेंगे, जब उसके होश ठिकाने लगेंगे। मगर चलते चलते मौलाना मैं तो सिर्फ हदीस सुनाऊंगा, मगर इजाजत हो तो उसकी एक इबारत सुना देते। एक इजाजत है? ए हाजी साहब, इतना तो सुनाना कि नबी मालिक हैं, बोलो नबी। और इतना समझ में आना कि मक्का में कुछ काफिर मुनाफिक मुसलमान बन के रहते हैं, तो ये कहना कि हम सऊदी में हैं, हक पर है, तो इस हदीस का क्या जवाब होगा? हक पर वही है, भले चंद होगा जो ईमान वाला होगा। अरे भाई मौलाना, लोग दाढ़ी रखने से और साफा मारने से आदमी मुसलमान हो जाता है जी? तो पूरे हिंदुस्तान में जितना सिख है सब मुसलमान हो जाएगा? सब दाढ़ी वाला सब साफा वाला है? नहीं। तो न दाढ़ी रखने से मुसलमान होता है, न साफा रखने से ईमान वाला होता है। उसके सीने में हुब्बे रसूल होता है तो ईमान वाला होता है। बोल क्या होता है? वो ईमान वाला होता है। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। ए मौलाना, एक इबारत उसकी पढ़ने दीजिए। हाँ लिखिए, सुनिए। किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद। तज़किरतुर रशीद का जिल्दे अव्वल, जिल्दे सफा 80 सफा। हाँ किताब है यहाँ। हाँ है। नहीं हमको जरूरत नहीं है, आप खोल के देखो, हमको तो सब याद है। हमको तो याद है, आप लोग खोल के देखो ना सफा 80 पे। इसने लिखा, सुनो क्या कहा इसने कि नबी मालिक नहीं है। देवबंदी क्या कहता है? नबी मालिक। हम सुन्नी क्या कहते हैं? नबी मालिक। तज़किरतुर रशीद के सफा 80 पे क्या लिखा कि सरकार, किसको कहा? अंग्रेज गवर्नमेंट को। सरकार अंग्रेज गवर्नमेंट मालिक है, उसे इख्तियार है जो चाहे करे। हाँ देखिए ना सफा 80 पे देखिए ना। हाँ जिल्द अव्वल में है, नहीं है? तो इसने कहा अंग्रेज मालिक है, नबी मालिक नहीं है। हमने कहा सुनियो ठीक तो लिखा है वो, आपको लड़ने की क्या जरूरत है? अंग्रेज उसकी सरकार है, वो अंग्रेजों की तारीफ करता है। नबी हमारे सरकार है, हम अपने नबी की तारीफ करते हैं। खुद अंग्रेज का एजेंट बना और आला हज़रत को एजेंट कहता है। होश की दवा कर दूंगा, याद रखना, कब्र में पहुंचा दूंगा इंदा छेड़खानी किया तो। वापस से बोल दो सुभान अल्लाह तो बता देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। मर गया? नहीं वो तो बंबई में मरा था, बंबई में। हाँ बाइकल्ला में, इसी मौलवी का जवाब देने गया था मैं बाइकल्ला में। तो दूसरे दिन जब तकरीर हुई तो 2 आदमी टपक गया, उधर वाला टपक गया, जलसे में मर गया। बोले बाप रे बाप, इस तकरीर का क्या जवाब होगा? मर गया वहीं पर। गलत नहीं कहता हूँ, स्टेज है, बंबई फोन करके पूछो। मैं कहा देखो छेरा मत करो, हम जैसे बोलते बोलने दो, और छेरोगे तो ऐसी टपकते जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वापस सुभान अल्लाह।
मुफ्ती आजम सरकार ने पिलाया है और मुफ्ती आजम ने पाक मोहम्मद सिद्दीकी ने ऐसा पढ़ाया है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो बताते हैं तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क बहुत वाइस तेरे मेरे पीने में। नबी मालिक है, बोलो नबी। मर्जी क्या कहते हैं इनके मौलवी, क्या कहते हैं? तज़किरतुर रशीद जिल्द सानी के सफ़ा 13 पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सुन लो, कहते सुन लो अला, खबरदार। सुन लो माने खबरदार, सुन लो। ये मौलवी रशीद अहमद गंगोई अपने मानने वालों को कहते सुन लो। क्या सुन लो भाई, क्या सुन लो? जरा सुन्नी को भी सुना दो, क्या सुन लो? तो हम सुना देते हैं क्या कहते हैं अपने मानने वालों को। कहता है सुन लो, अभी किताब मौजूद है, न हो तो 10,000 रुपया इनाम दूंगा, हाँ अभी दूंगा। कहता सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है। ना कुरान हक नहीं, हदीस हक नहीं, नबी का फरमान हक नहीं, सहाबा का फरमान हक नहीं, जो रशीद अहमद बोलता है वही हक है। सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है। और आगे कहता बकसम मैं कुछ नहीं हूँ, कैसे हूँ? खानकाह गंगो का लूटी हूँ, कैसे पता चलेगा क्या? बकसम मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस दौर में हिदायतुन निजात, हिदायतुन निजात जो है हिदायतुन निजात जो है मेरी पैरवी के ऊपर है। माज़अल्लाह, कहिए ना माज़अल्लाह। हाँ, कुरान हदीस मानो तो निजात नहीं मिलेगी, रशीद अहमद की बात मानो तो। मौलवी रशीद अहमद गंगोई तो लिखा है कि कौवा खाना हलाल है, तो कल से सब देवंदी गुले लो, कौवा मारो खूब का, क्योंकि कहता हक वही है जो रशीद बोलता है। तो इन्होंने लिखा कौवा खाओ सवाब है, तो अब मुर्गा के पीछे क्यों पड़े हो? मुफ्त में कौवा खाते रहो ना, क्यों भाई? अरे उसने लिखा है ना भाई कि हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है, और हम कहते हैं हक वही है जो मेरे नबी की जुबान से निकलता है, जो मेरे सहाबा की जुबान से निकलता है। हक वही है जो कुरान में आया है, और हक वही है जो हदीस में आया है। बोलो भाई, बात यही है ना? तो मोहब्बत से कहा दो या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर या रसूल अल्लाह। मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा, करूं मैं फिर मदीने का नजारा। सुनिए हदीस मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 415 बाब फदाइल सय्यदुल मुरसलीन सतर 789 अना अव्वलुन नास खुरूजन इदा बुयसु वना क़ायदुहुम इदा वफदु वना खतीबुहुम इदा सतु वना मुस्तशफुहुम इदा खबसु वना मुबश्शिरुहुम इदा यासु अल करामतु वल मफातिहु यौमइदिन बियदी वल वाउल हम्द बियदी। देखो नबी का इख्तियार, नबी मालिक कैसे हैं, ये हदीस सुनो मचल जाओगे। देख भाई, तवज्जो है ना आप लोगों की, घबराने न रहे आप लोग। अभी तो 12:15 बजा है ना जी। सुनो तवज्जो से मौलाना साहब, हुजूर फरमाते हैं, हाजी साहब हुजूर फरमाते हैं कयामत का दिन आएगा ना, तो सबसे पहले अपने कब्र शरीफ से मैं उठूंगा, अपने कब्र शरीफ से। और उठने के बाद क्या करूंगा? अना फरतुकुम अलल हौस इन्ना मुअदुकुम अलल हौस। नबी फरमाते मैं कब्र शरीफ से उठूंगा, अपने हौज पर जाऊंगा, हौज कौसर पर, जिसका तज़किरा कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, इन्ना औक़ीना कल कौसर। महबूब हमने आपको हौज कौसर का मालिक बनाया, जिसका पानी शहद से मीठा, बर्फ से ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद। मन शरब ला यज़्मउ अबदा, जो एक बार पी लेगा क़यामत में दोबारा उसको कभी प्यास ही न लगेगी, न लगेगी। इतने सुन्नी भाई यहाँ हो, कितने सुन्नी मर गए हो, कितने पैदा होंगे, तो हौस पर लड़ोगे नहीं ना पीने के लिए। तो नबी ने फरमाया नहीं कि जानहु को नुजूम समा, सुन्नियों तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से उस हौस पर इतने प्यालों का इंतजाम किया गया है जितने के आसमान में सितारे नजर आ रहे हैं, सितारे नजर आ रहे हैं। अब ये से सुन्नी के मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात, सवाल यह पैदा होता है कि हुजूर, तवज्जो से सुनना, हुजूर सबसे पहली मुलाकात हौज पर क्यों होगी? पुलसिरात के किनारे क्यों न होगी? मीज़ान के किनारे क्यों न होगी? तो अल्लामा अबुल बरकात नसवी फरमाते ले अन्नास युखरजून मिन कुबूरिहिम अताशा
इसलिए कि सरकार के गुलाम सुन्नी जन्नती मुसलमान हम आप जब अपनी कब्र से उठाए जाएंगे तो शिद्दत की गर्मी होगी, उठते ही सबसे पहले प्यास का गलबा होगा। तो गोया नबी फरमाते गुलामों न घबराना, मैं पहले से हौज पर मौजूद रहूंगा, तुम उठते जाओगे मैं कौसर का जाम पिलाता जाऊंगा और तुम्हारे प्यासों को बुझाता जाऊंगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं या इलाही जब ज़माने बाहर आए प्यास से साकिए कौसर चाहे जूदोता का साथ हो। और किसी ने खूब कहा है तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की हजरत तुमने मिला दी हौज़ कौसर से मदीने की नसीम सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस्म गुओं पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। एक बात जल्दी से बोलिए, नबी कौसर का जाम क़यामत में किसको पिलाएंगे? बोलना भाई किसको पिलाएंगे? उनको क्यों नहीं पिलाएंगे? इसलिए नहीं पिलाएंगे, हाँ कायदे की बात है कि जिनका अकीदा हो नबी मालिक के कौसर है। इसने तो तकरीर में कहा है अभी हाल में कि नबी मालिक नहीं है तो तुमको कैसे पिलाएंगे? जिनका अकीदा हो कि नबी मालिक है उन्हीं को ना पिलाएंगे जी। हम सुन्नियों का अकीदा है कि नबी मालिक के कौसर है तो हम सुन्नी पी रहे होंगे। अच्छी चीज खाइए, अच्छी चीज तो दूसरे के मुंह में देख के पानी आता है, हाँ? हम लोग पी रहे होंगे और उधर वाले जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। अब पलट पलट कर देखते होंगे कि हम भी माने होते तो आज सुन्नी की तरह हम भी तो कौसर पीते। उस वक्त आला फरमाएंगे अबे सालिम पलट पलट कर क्या देखता है? अहमद रजा ने तुझे दुनिया में पैगाम मुस्तफा दिया था, आज न इनकी पना, आज मदद मान इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। पी लो कौसर का जाम पियो, सुन्नियों मुकद्दर वाले हो, जहां भी पीते हो वहां भी पियोगे। एक बात सुनो, नबी फरमाते जिसे एक बार पिला दूंगा प्यास न लगेगी। पिला दिया, पिला दिया हमको भी, आपको भी, सुन्नी उलमा को भी। अब वो क्या कह रहा था तकरीर में कि हदीस में है कि देवबंदी उलमा जन्नती है, वो भी का हदीस में है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, एक तो झूठी बात उस पर नबी की तरफ निस्बत, एक तो झूठी बात और उस पर नबी की तरफ निस्बत, ये तो गुनाह दर गुनाह हो गया। नहीं हो गया जी, ये बशारत जो है जन्नत की ये सुन्नियों के लिए है। नेकोकार हो कि गुनाहगार हो, जो सुन्नी होगा वही जन्नती होगा। बोल जो सुन्नी होगा, मोहब्बत से बोल जो सुन्नी होगा। सुनिए ना, अभी हदीस सुनाएंगे इस पर, पहले ठहरिए। हम बताते हैं कि तू जन्नती है कि हम जन्नती, अभी इसके बाद बताते हैं। हाँ एक बात तवज्जो से, हाजी साहब कौसर पी लिया ना, अब नबी फरमाते ड्यूटी में लगो, ड्यूटी में। कयामत में हमारी आपकी ड्यूटी होगी। हाँ ड्यूटी, कैसी ड्यूटी होगी मालूम है? लगोगे ना ड्यूटी में भाई? वे नबी कहेंगे तो नहीं लगोगे? बोले ना इंशाअल्लाह, सब आदमी बोले इंशाअल्लाह। कैसी ड्यूटी मेरे आका? तो ड्यूटी सुनाने से पहले एक सवाल आपसे है कि रबीउल अव्वल का जब रबीउल अव्वल की जब 12 तारीख आती है तो आप जुलूस निकालते हैं नहीं निकालते? एक मौलाना ने हमसे कहा, इतनी लंबी दाढ़ी थी मौलाना दिल्ली में, कहा अब्दुल कानी साहब इधर आइए। क्या बात है? कहा बहुत हदीस पढ़ते हो, जुलूस का सबूत है? हम कहा क्यों नहीं है? बिल्कुल है। कहा दीजिए तो सबूत। मैंने कहा पहले ये बताइए आप कहां से पढ़ के आए हैं? कहा हम दारुल देवबंद के पुराने फारकीन हैं। मैंने कहा बहुत अफसोस है कि माँ बाप का पैसा आपने दरिया में डाल दिया। कहे मौलाना कैसी बात करते हैं? तो कहा सच्ची तो कह रहे हैं, अब तक आपको जुलूस नहीं समझ में आया। हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए, हम फिर हदीस सुनाते हैं और जुलूस का बताते हैं। मैंने कहा 15 अगस्त का जुलूस क्यों निकालते हो? कहा 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तो हमने कहा जालिम 12 रबीउल अव्वल को पूरी कायनात आजाद हुई है। सुभान अल्लाह कहिए ना, सुभान अल्लाह। आवाज फरमाते हैं खाक हो जाए तू जलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अबुल हक्कानी। मौलाना आगे तो सुनो, जुलूस को इसलिए बताया कि कयामत में सुन्नियों का जुलूस निकलेगा।
जो हदीस पढ़ी ना हुजूर देता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कौसर पी लिया, अब पिला दिया, अब जुलूस निकले गए हैं। सरकार फरमाते हैं ना बलुन्ना से खुरुन एदा पोसु वना कायदुहुम एदा वफदु। सरकार फरमाते सुन्नियों सुन्नियों कयामत में तुम्हारा जुलूस निकलेगा तो जुलूस के आगे आगे कायद बनकर मैं चलूंगा। लो लो इससे पूछो जुलूस का इनकार करते हो कयामत में क्या करेगा तू? कयामत में करेगा क्या? क्योंकि तू तो सबूत तलाशेगा कि जुलूस का सबूत कहाँ है। जब तक तो फरिश्ते मार मार के ठिकाने भी लगा देंगे। और हमारा सुन्नी जुलूस निकाल निकाल के आदत बनाए हुआ है, पिएगा कौसर जाएगा जुलूस में, नबी की क़यादत में बेड़ा पार हो जाएगा। और आगे सुनिए हाजी अब्दुल कलाम साहब, आगे तो सुनिए। अरे भाई आपके यहाँ जुलूस निकलता है तो कोई खत्म होता है कि नहीं होता? कि निकलते रहता है? तो कयामत का भी जुलूस खत्म होगा कहीं ना कहीं। कहाँ खत्म होगा? नबी फरमाते हैं सारा जुलूस पहुंचेगा रब की बारगाह में। कहाँ पहुंचेगा? तो नबी फरमाते मारे डर के कोई ना बोल पाएगा। रब की बारगाह में कौन बोलेगा भाई? कोई न बोलेगा। तो नबी फरमाते ना घबराना, अना खतीबुहुम इन अनसतुम, मारे डर के तुम चुप हो जाओगे। तो नबी फरमाते ना घबराना, उस वक्त गुलामों तुम्हारे तरफ से रब के हुजूर मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अच्छा सुनिए, ये हदीस है मिशकात शरीफ की, तर्जमा कर रहे हैं। सुनो, आप जो जुलूस निकालते हो तो हाथ में क्या होता है? कुछ ना होता? बोलना झंडा। क्या होता है? और रंग उसका कैसा? क्यों उजला पीला क्यों नहीं? काला क्यों नहीं? हरा क्यों? तो आपको नहीं आता तो हमसे सुनो ना। नबी फरमाते कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह की तरफ से मुझको एक लिबास पहनाया जाएगा और मेरे हाथ में एक झंडा दिया जाएगा जिसका रंग हरा होगा। हरा होगा झंडा, यहाँ भी झंडा, हाजी साहब वहां भी। इसको अब तक झंडे का सबूत नहीं मिला। लो, और नबी फरमाते मेरे हाथ में बेयदी लिवाउल हम, कयामत का दिन आएगा तो कायद तो मैं बनूंगा और अल्लाह की तरफ से मेरे हाथ में एक झंडा दिया जाएगा। अल्लाह की तरफ से एक और झंडा होगा। कितना बड़ा भैया? कितना बड़ा होगा मालूम है? आपका झंडा कितना बड़ा होता है? आपका झंडा एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा देखा झारखंड में कहीं लगा देता है 5 हाथ, और क्या होगा? और नबी का झंडा कितना बड़ा होगा बता दूं? बताऊं? तो कहिए ना सुभान अल्लाह, तब मैं बताऊं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वत जिल्द अव्वल बाब सिफात लवाइल हमने फरमाते हैं कि नबी के झंडा पर 3 सतरें लिखी हैं। झंडा पर पहली सतर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, दूसरी सतर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और तीसरी सतर सारा मजमा जी लगाकर पढ़ लो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए ना, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मजमा देखो और आवाज देखो। मौलाना अनवार साहब मजमा देखो, आवाज देखो। एक बात बता के हदीस सुनाते हैं और फिर समझाते हैं कि नबी का झंडा कितना बड़ा होगा और झंडे के नीचे कौन कौन होगा, ये भी तो समझना होगा ना। कहिए ना सुभान अल्लाह। देखो 3 शख्स थे। ए भाई इधर देखो, 3 शख्स थे। क्या था बोलो? एक यहूदी, खुदा करे सारे दुनिया के यहूदी अंधे हो जाए। ये आमीन कहिए ना। बड़े भोले होते हैं सुन्नी। एक था क्रिश्चियन ईसाई, एक था सुन्नी। तीनों के पास हलवा था। हलवा जानते हैं ना आप लोग? हलवा सुन्नी न जानेगा, कौन जानेगा, है कि नहीं? हलवा। तो तीनों के तीनों जा रहे थे। मुख्तसर कर देता हूँ। रात आई, दोनों यहूदी और ईसाई ने कहा सुन्नी लाओ ना हलवा, भूख लगी है, खा लेते। अरे भाई हलवा खुरदन्ना रूब आया, इतनी जल्दी हलवा खाएगा? सो जाओ, आज की रात जो बेहतर ख्वाब देखेगा सुबह में पहले वही हलवा कहेगा। ठीक है सो जाओ। और सब सो गए। तो रात का 3 बजा, सुन्नी चुपके से उठा, सारा हलवा खा के सो गया। सुबह हुई, कहा सुन्नी ख्वाब बयान कर, पहले आप बयान कीजिए ना। तो यहूदी ने कहा रात हमारे नबी आए, हमको कोह तूर पे ले गए,
तो ईसाई ने कहा रात हमारे नबी हजरत ईसा हमको आसमान पे ले गए, ना पूछो क्या क्या देखा, तू बयान कर। तो सुन्नी ने भी झूठा ख्वाब करके कह दिया रात हमारे नबी भी तशरीफ लाए। अब फरमाया अब तक सोया हुआ है, कल रोजाना रखोगे, उठ सहरी खा ले। तो मैं उठा और सहरी खा कर सो गया। अरे हमको भी तो आवाज दे देता, हम भी तो भूखे थे, तेरे साथ आए थे। कहा बहुत आवाज दी, बहुत आवाज दी, आवाज पहुंच नहीं रही थी। आपको देखा कोहतूर पे थे, आपको देखा आसमान है ना भाई। तो खाने का मामला है तो कितना आगे हैं सुन्नी भाई, खाने में आगे हो, बोलने में भी आगे रहो, तिलावत में भी आगे रहो, तिजारत में भी आगे रहो, तिलावत में भी आगे रहो। जोर से बोल दो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ हाँ, सुन्नी के जलसे में भी आने में आगे रहो। आगे तब ना इतना आया हजरत, ये तो कहाँ से आता है इतना, है कि नहीं। सुनिए एक हदीस सुनाते हैं, फिर समझ में आएगा झंडा कितना लंबा है। रूहुल बयान जिल्दे खामिद पारा 5, जिल्दे खामिद पारा 14, फिर तफसीर सूरत नहल सफा 94, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इन्ना लिल्लाहि ताला उमूदन मिन याकूत अहमद रासुहु तहतल वस्फल वला सारिल हुब फिल अब्द सुफला फदा क़ाल लब्द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नियतिन सादिक़तिन इतसलाश फतहरकल हुद वल फयक़ूल अल्लाहु ताला उस्कुन या अर्शी फयक़ूल अर्श कैफ अस्कुनु या रब्बी व अंत ला तग़फिरु लिक़ाइलिहा। सुनो अल्लाह ताला के सुर्ख रंग के याकूत का खंबा, खंबा कैसा, अल्लाह अल्लाह का हबीब जाने खंबा कितना लंबा है। फरमाते खंबा का सर ऊपर वाला हिस्सा अर्श के नीचे है, जड़ तहत सराकिनीज के मछली उसकी पीठ पर है। तो जब कोई बंदा कलमा पढ़ता है तो अर्श हिलने लगता है, अर्श हिलता है तो खंबा हिलता है, और खंबा हिलता है तो मछली हरकत करती है। अल्लाह ताला फरमाता ठहर ठहर क्यों हिलता है, अर्ज करता है मौला तेरा फुला बंदा कलमा पढ़ लिया, जब तक तो उसके गुनाहों को माफ न फरमा देगा हम इसी तरह से हिलते ही रहेंगे। तो खुदा फरमाता है गवाह हो जा, मैंने कलमा पढ़ने वाले के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो ऐ सुन्नी भाइयों, इस तरह झूम कर कलमा पढ़ो कि यहाँ झूमे वहां अर्श झूमे, तो जितने बैठे हो सबके पिछले गुनाह तो माफ हो जाए। मोहब्बत से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत से पढ़िए ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। कलमा पढ़ने से जबान साफ होती है, दिल रोशन होता है, गुनाह माफ होता है, दर्जात बुलंद होते हैं। चुनांचे तरगीब व तरहीब जिल्द नंबर 4, जिल्द नंबर बोलना, जिल्द नंबर सफा 48 हदीस नंबर 2 सदर 4 5 6। क़ाल अल्लाहु ताला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इब्लीस व इज़्ज़तिका व जलालिका ला अब्रहुका मा दामत रवाहum फी असादिहिम फ़क़ाल अल्लाहु ताला व इज़्ज़ती व जलाली ला अज़ालु अग़फ़िरुलहुम मस्तग़फ़िरूनी। देख भाई मैं समेट रहा हूँ इसलिए कि शेर हसमती की तकरीर भी होनी है। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, आप लोगों ने शैतान को देखा? शैतान को बोलना भाई जल्दी से, देख कर क्या हो, ऐसों को देखो कि खुदा की याद आ जाए। अच्छा शैतान को नहीं देखा, सही बोला आपने, मगर इंसान में जो शैतान होता है इसको देखा कि नहीं देखा? हाँ, कुरान में है ना युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो इंसान में भी तो शैतान होता है, तो जो न देखते वो भी ईमान का लुटेरा है, और इंसान में कुछ शैतान जो टोपी दाढ़ी वाला है वो भी ईमान का लुटेरा है। दोनों से बचना है। आला हज़रत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, जो तुझको बुलाता है ये ठग है मार ही रखेगा, है मुसाफिर दम में न आना मत कैसी मतवाली है। तो सुनिए तवज्जो, शैतान ने रब से कहा मौला तेरी इज्जत व जलाल की कसम, जब तक ये तेरा बंदा जिंदा रहेगा हम इसे बहकाते रहेंगे, गुनाह कराते रहेंगे। तो अल्लाह का जवाब सुनो, अल्लाह फरमाता है मर्दूद शैतान सुन ले, मुझको भी मेरी इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक मेरा बंदा मुझसे माफी मांगता रहेगा मैं भी बंदा के पिछले तमाम गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा।
आला हजरत फरमाते हैं सर से गिरता अभी बारे गुना, हम जरा फर्क है इरादत कीजिए और करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू वो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। सुभान अल्लाह। अरे भाई सुनिए, झंडा पर 3 सतर, यही बात थी ना, और हर सतर लंबी कितनी है? 1000 साल, 1000 साल मील के मुसाफत के मिकदार। जब सतर इतनी बड़ी है, एक सतर इतनी बड़ी है, तो 3 सतरों का आलम क्या होगा? और जब सतरों का आलम है तो झंडा कितना बड़ा होगा? उसी झंडा के नीचे, गौर से सुनना, जो झंडा का इनकार करते उनसे कहना, उसी झंडा के नीचे कयामत का दिन आएगा तो अंबिया भी होंगे, रसूल भी होंगे, अकवास भी होंगे, औताद भी होंगे, हम सुन्नी मुसलमान भी होंगे, आला हजरत सरकार भी होंगे और गुनगुना रहे होंगे आला हजरत लेवा के तले, या रसूल अल्लाह लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। हुजूर फरमाते उसी झंडे के नीचे सबको लूंगा और लेने के बाद अर्श के जाने दानिब एक बुलंद टीला है, उसी टीले पर चढ़ूंगा तो खुदा की तरफ से मुझको शफाअत की इजाजत मिलेगी और उसी जगह को मकाम महमूद कहा जाता है। सुभान अल्लाह, उसी जगह को मकाम महमूद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। हजरात, ये शानदार और जानदार मजमा, अभी तो मैंने आयत का तर्जमा भी नहीं किया है मौलाना साहब। सुभान अल्लाह। हाँ, तो आखिर में हम ऐलान कर देते हैं, मगर आखिर में ये काम होना चाहिए। अभी बीच में करोगे ना तो जरा सा ये है कि इंतशार होगा, एक तकरीर होनी है ना। देखो भाई सुन्नी, खबरदार, एक मेरी वसीयत सुनो, कहिए सुभान अल्लाह। यहाँ मोहल्ले में एक मस्जिद है, इस मोहल्ले में एक मस्जिद है, इसी मोहल्ले में, हाँ इसी मोहल्ले में तो कह रहा हूँ, एक मस्जिद है जो सुन्नी भाई हमारा छपरा में और तिरपाल डाल के नमाज पढ़ता है। ये बड़ी खुशी की बात है कि उसके पीछे नहीं पढ़ता है, तिरपाल डाल के अपनी नमाज पढ़ता है। बोलना भाई, खुशी की बात है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि सुन्नी भाई यहाँ की जो मस्जिद है उसकी तामीर हो जाए। जितने हमारे भाई आए हैं, अगर 100-100, 50-50, 10-10 रुपया दे देवे तो इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते में मस्जिद की तामीर हो जाए। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बे अभी नहीं देना, अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। अरे भाई इंतजार में, अरे चलो ला भाई ला, जब हो जाएगा 100 मेरे तरफ से। मगर भाई कोई जाना नहीं, खुदा के वास्ते कोई जाना नहीं, अभी तकरीर बाकी है। 18 अप्रैल को मस्जिद गौसुल वरा की बुनियाद पड़ी, उसके कंपटीशन में देवबंदियों का जलसा हुआ 7 तारीख को। जो देवबंदियों ने गौसो ख्वाजा की शान में गुस्ताखियां की और तमाम उलमाए अहले सुन्नत की गुस्ताखियां की, उसी के रद्द पे ये है। और उसी मस्जिद जो सुन्नी गरीब मुसलमानों ने छप्पर की मस्जिद पे बुनियाद के नमाज अदा कर रहे हैं, उसी मस्जिद का चंदा है। आप चाहते हैं कि सुन्नियों की मस्जिद जल्द से जल्द तामीर हो ताकि सुन्नी भाई को देवबंदियों के पीछे नमाज न पढ़नी पड़े। आगे बढ़िए और दीजिए। नहीं, अरे भाई 4-5 आदमी रुमाल लेकर हर सब में चले जाओ, जो उठेगा उसको भी सवाब मिलेगा। चले जाओ ताकि मजमा में इंतशार ना हो। 4-5 आदमी, ये लो भाई, चलो 4-5 आदमी रुमाल लेकर 2-4 सब में निकल जाओ ताकि मजमा में इंतशार भी ना हो, काम भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, काम भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। जाइए देखिए, एक तकरीर से कुछ नहीं होता है। मैंने जो तकरीर की है एक नमूना है, नमूना। अगर आइंदा छेड़खानी करे तो आप 10-4 तकरीर करवा दो, क़यामत तक के लिए पूरे देवबंदी की बोलती इंशाअल्लाह बंद हो जाएगी। बोलने भाई होगी कि नहीं होगी? मैंने जो कुछ कहा है अपने घर से नहीं कहा है, कुरान और हदीस पढ़ के आपको सुनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। देखिए ये रुमाल लेकर के गए हैं, रुमाल लेकर के गए हैं, आप लोग दे दीजिए। रुमाल में डालते जाइए, रुमाल में, और कोई जाइएगा नहीं, कोई जाइएगा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डालते जाइए रुमाल, खड़ा हो, खड़ा हो। हमने तो कहा था, तो जन्नती समझता नहीं। बोल जरा, बोल ना यार।
क्या बोला? अरे भाई बस मजमा मुंतशिर हो रहा है, इसलिए जो जहां है वहीं बैठ जाए। चंदे का सिलसिला बाद में होगा, चंदे का मामला बाद में होगा। बैठ जाएं। अभी हजरत की भरपूर तकरीर होनी है। हमने पहली कहा आपको तो अरे जो चंदा कर रहे हैं वही बैठ जाएं, बाद में ये काम होगा। बैठ जाएं। मुकम्मल तकरीर बेदारी के माहौल में आज समाप्त करनी है। बहुत ही कीमती वक्त अपना दे रहे हैं ये। आज इनकी तकरीर होनी थी कहीं और। मसलक का दर्द लेकर के यहाँ पर दोनों हजरात इस इलाके के सुन्नियों का दर्द समझते हुए मसलक के आला हजरत पे कुर्बान होने का जज्बा लेकर यहाँ पर आए हैं। यह हजरत का प्रोग्राम कछोछा में था। कछोछा में लोग बुला रहे थे बार बार, लेकिन वहाँ कह दिया मेरी जरूरत रामगढ़ इलाके में है, मैं रामगढ़ इलाका जा रहा हूँ। तो दूसरी जगह की तारीख कैंसिल करा करके ये दोनों हजरात को हम उलमाए किराम ने, जो कोलफील्ड के, ये रामगढ़ जिला के हैं, ये हजारीबाग जिला के हैं, जोर डाला है तब ये हजरात आए हैं। इसलिए दोनों हजरात का बड़ा कीमती वक्त है। आप बैठ कर के इत्मीनान और सुकून के माहौल में बैठे। बैठिए। अरे भाई बैठ जाओ। चंदा वाले भाई वापस आ जाओ। जो चंदा लेने गए रुमाल लेकर वापस आ जाओ। बाद में चंदा होगा, है ना भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक औरत है कि दामन हाथ में नहीं है, ये सुन्नी का नहीं छोड़ेंगे। अबे तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में तो कुछ है भी, है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए। हाँ बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए बस। ए भाई सुनो, तो झंडा, बात क्या थी? झंडा। ए मौलाना ठहरिए। अरे आ जाना भाई, चंदा वाले भाई वापस आ जाओ। बैठ जाइए। ए भाई सुनिए, एक बात सुनिए नए जवान, सुनो। ए इधर देखिए हाजी साहब, हाजी बाबा इधर देखिए ना। ए भाई सुनो, अगर आपको ये पहचान ना हो, अगर आपको सफर में, ट्रेन में, बस में ये पहचान ना हो कि सुन्नी है कि नहीं है, तो हम तो डॉक्टर है, पहचान लेंगे, आप कैसे पहचानोगे? तो एक नुस्खा बताता हूं, सुनो। अगर पहचानना हो कि सुन्नी है कि नहीं, तो उनके कान में जाना और चुपके से कह देना या रसूल अल्लाह। क्या कह देना? अगर मुस्कुरा दे तो समझना सुन्नी भाई है, और चेहरा बदल जाए तो समझना लेबुल इस्लामी जरूर है मगर पक्का जहन्नमी है। हाँ पक्का जहन्नमी है। सारा मजमा कह दो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अरे भाई अगर आला हजरत सरकार न होते तो ये जो तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इसका वजूद कहां से होता? बचाया आला हजरत ने, मजार के चादर को बचाया बोलना आला हजरत ने। किसने बचाया? मिलाद को किसने बचाया? न्याज को किसने बचाया? अकीदा किसने बचाया? इसलिए हम सुन्नी कहते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। इसको आला हजरती से दुश्मनी है। क्यों? पूरी दुनिया में आला हजरत ने इसके चेहरे की नकाब कशाई कर दी कि ये चेहरा आप देखने में मुसलमान है मगर बातिन में ये काफिर है। इसलिए सब आला हजरत के पीछे पड़ गए। मगर आला हजरत ने क्या कहा? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही ईमान है, यही ईमान का तकाजा है। हुजूर फरमाते हैं झंडा लेकर के जाऊंगा, और फरमाते बेयदी लिवाउल हम, और फरमाते हो बेयदी वो बेयदी अल मफाती। कयामत का दिन आएगा तो खुदा की तरफ मेरे हाथ में झंडा भी होगा, और खुदा की तरफ से जितनी कुंजियां हैं अल्लाह मेरे हाथ में देगा। किसके हाथ में कुंजी होगी? बोल। नबी के हाथ में। किसके हाथ में होगी? बोलिए ना भाई। जन्नत की कुंजी किसके हाथ में? शफात की कुंजी, इजाजत की कुंजी, मकबूलियत की कुंजी आला हज़रत फरमाते हैं अपना शरफ दुआ से है, बाकी रहा कबूल ये जाने इनके हाथ में कुंजी असर की है। तो नबी फरमाते कुंजी लूंगा, ये कहते कुंजी हमरे हाथ में है। कुंजी लेके देखते रह जाओगे। नबी फरमाते कुंजी लूंगा और जन्नत के दरवाजा पर जाऊंगा,
और जन्नत का दरवाजा मैं खोलूंगा। फयकुलुन खादिनो, खादिन का मन अंता, कौन है कौन है? नबी फरमाएंगे फकुलु मोहम्मद, पता नहीं तुमको, मेरा ही नाम तो मोहम्मद है। तो जनाब रिजवान कहेंगे हुजूर देखो उमीर तो हुजूर आप ही के दो हुक्म देकर बैठाया गया, ये चाबी आपकी है, जन्नत आपकी है। ये कहते नबी मालिक नहीं है। अब फरिश्तों का भी अकीदा यही है कि रिजवान ने क्या कहा, हुजूर ये कुंजी आपकी, ये जन्नत आपकी। नबी फरमाते कुंजी लूंगा, जन्नत का दरवाजा खोल दूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा और साथ में गुनहगार गुलामों को भी ले जाऊंगा। आला हजरत इसी का तर्जमा फरमाते हैं, सफे मातम उठे, खुले जिंदा, टूटे जंजीरें, गुनहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का, मौला ने दर खोला है जन्नत का। अब फरमाती आला हजरत तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और डॉक्टर इकबाल क्या कहते हैं, जो लाहौर में सो रहे हैं ताज्जुब की क्या है कि फिरदौसी आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इल्म तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, है मौलाना? जिल्द अव्वल किताबुल इल्म में है। हुजूर से सहाबा ने पूछा हुजूर बताइए तो शर क्या है, शर बुरी चीज क्या है? गौर से सुनना ए भाई, शर क्या है, शर बुरी चीज? तो हुजूर ने फरमाया सलूनी अनिल खैर, अरे खैर के बारे में पूछो, भलाई के बारे में, शर ना पूछो। तो साहबा ने कहा नहीं हुजूर अनिल शर, बताइए ना शर क्या है शर? तो हुजूर ने फरमाया इन्ना खैरुल खैर खयारुल उलमा व इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज अच्छे उलमा हैं और दुनिया के सबसे बदतरीन चीज बुरे उलमा हैं। अब कैसे पहचानेगा कि बुरा कौन और अच्छा कौन है ना? तो नबी ने फरमाया कि आलिम में बुरा भी होगा और दुनिया का सबसे बुरा होगा और अच्छा भी होगा, और ऐसा आलिम होगा कि दुनिया का सबसे अच्छा होगा। तो ये अच्छा कौन और बुरा कौन, इसको पहचानो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हम सुन्नी अच्छे, दलील कि हमने कभी नबी को भाई नहीं कहा, दलील कभी हमने नहीं कहा कि नबी गैब नहीं जानते, कभी हमने नहीं कहा कि नबी जब अपनी बेटी को नहीं बचाएंगे तो हमको क्या बचाएंगे, कभी हमने नहीं कहा कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है। हमने कहा हमारे नबी गैब जानते हैं, हमने कहा हमारे नबी शफीए महशर है, हमने कहा हमारे नबी मालिक कौनैन है। उधर के मौलवी ने क्या कहा, नबी हमारा बड़ा भाई है। उसने क्या कहा, नबी का इल्म जानवर जैसा होता है। उसने क्या कहा, नबी शफाअत न करेंगे। तो बोल अच्छा हम हुए कि वो हुए? हम हुए ना, बोलने वाला अच्छा हम हुए कि नहीं हुए? मोहब्बत से बोल दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शैतान भी आलिम था, फरिश्तों को पढ़ाता था। तो जब आसमान के आसमान वाले के तकवा को लकवा लग गया, क्यों लगा कि ताज़ीम नबी न किया। तुम भी तो ताज़ीम नबी नहीं करते हो, कहते उठो, तो उठना भी कोई गाली है, का ना नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कोई गाली है? बताइए। कहते नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे। घर जाएंगे तो बीवी को खड़े खड़े कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, मगर नबी को खड़े होकर नहीं करेंगे। बड़ी हैरत की बात है। मादल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार मादल्लाह। और हम सुन्नी तो जब तक जिंदा रहेंगे बैठते उठते चलते सोते पढ़ते रहेंगे या नबी सलाम अलैका। क्या पढ़ते हैं बोल, मोहब्बत से या नबी। और इतना पढ़ो कि कब्र में जब फरिश्ते पूछे क्या कहते थे, तो पूछने से पहले खड़ा हो जाना और कह देना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सब मोहब्बत में हिदायत पे लाखों सलाम। फरिश्ते कह देंगे सो जा जिस तरह दुल्हन सो जा करती है। ये क्या कहेगा उधर वाला मौलवी, हाँ लादी मैं तो नहीं जानता हूँ ये कौन है। मारेंगे फरिश्ते, ठिकाने लगा देंगे, नहीं जानता है। अभी बताता हूँ कि जानता है कि नहीं जानता है। हम मार मार के ठिकाने लगा देंगे। नहीं है सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। एक लंबी हदीस याद आ रही है, सुना दो तो कहिए ना सुभान अल्लाह। मैंने जब जर्मन में, सूरीनाम, साउथ अफ्रीका, अमेरिका में 2 महीना तकरीर की। क्या महीना तकरीर की? बोलना भाई,
तो यूरोप के मुसलमान का मौलाना साहब आपको कितनी हदीसें याद है? 2 महीना से हदीस 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 हदीस। मैंने कहा रे मैंने गिन गिन के याद किया है, मुझे तो अपने नहीं मालूम है कि कितनी याद है। मैं तो मैक पे खड़ा होता हूँ, बरेली शरीफ का स्टेशन लगा देता हूँ तो वाया बरेली मदीना शरीफ से हदीसें आने लगती हैं और मैं सुना सुना कर सुन्नियों का सीना हुब्बे रसूल का मदीना बना देता हूँ। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अब बेंगलोर फोन कीजिए और पूछिए, एक वहाबी ने जब मेरी तकरीर का शुरू दौर था शेरखानी कर दी तो मैंने मुसलसल 72 तकरीरें कर दी। कितनी तकरीरें कर दी? कहा न छेरा होता तो अच्छा होता, उसने कहा भाई न छेरा होता तो अच्छा होता। सुभान अल्लाह। आज आला हजरत गली गली में हो रहा है और होता रहेगा, बढ़िया होता रहेगा इंशाअल्लाह, होता रहेगा। सुभान अल्लाह। मुंह छुपाने की जगह न मिलेगी, याद रखना। सुभान अल्लाह। सुनो बुखारी शरीफ जिल्द-ए-सानी पारा बात सफा 810 बाब उम्मा कलम हत्ता शबया हदीस नंबर 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अनसिन قال قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضعيفا فهل من عندك شيء؟ قالت نعم فاخرجت قراصا من شعير ثم اخرجت خمارا فلفت الخبز ثم دسته تحت صوبي وارسلني الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد وما هن فقمت على باب المسجد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا فانطلقت حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه لام سليم قد جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنار وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله رسوله اعلم। है बुखारी शरीफ में है। अभी हाल में मैं सिरका में तकरीर करके गया, अब प्यार इस्लाह किया नहीं किया? 27 मई को 23 को और उससे पहले भी उस इलाके में कहीं गया था जहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। 5 को जगह का नाम कुंदा, वहां भी तकरीर की तो उन दोनों तकरीर का रंग अलग था, इसका रंग अलग है। बोलना भाई है कि नहीं है? है सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत का जो दीवाना होगा दुनिया के किसी कोना में रहेगा वही बोलेगा जो कुरान और हदीस में आया है। सुभान अल्लाह। क्यों कि हम सुन्नी मौलवी चेहरा देख के नहीं बोलते हैं, हम सुन्नी वही बोलते हैं जो मुस्तफा की शरीयत बोलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों मौलाना साहब? एक शेर याद आ गया हशमती साहब, अचानक याद आया, सुना दे। वो शेर आपके लिए था मगर आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा इसलिए हम सुना देते हैं है कि नहीं? बड़ा प्यारा शेर याद आ गया, सुना दे भाई तो कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह रे किस शेर से पड़ गया पाला, बोलना सुभान अल्लाह। अल्लाह रे किस शेर से पड़ गया पाला, हिंदू की दिवाली है वहाबी का दिवाला। अचानक याद आया, क्या करेंगे? सुना दिया। बिला मौसम का शेर है मगर सुना दिया। ऊपर वाला तो है ना मौसम से है ना, ऊपर वाला तो है ना मौसम से भाई। सुभान अल्लाह। सुनिए हदीस का तर्जमा। बुखारी शरीफ की एक हदीस अचानक जो 16 में पारा बाब किस्सते बदर के अंदर है कि सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग बदर में जाने लगे तो हुजूर ने रोक दिया कि तुम जंग में नहीं जाओगे। क्यों रोका भाई? क्यों रोका भाई? तो हदीस में कि कानत बिन्त रसूलिल्लाह मरीदा, हुजूर की बेटी उस्मान गनी के निकाह में थी, बीमार थी, क्या तुम ना जाओगे? मेरी बेटी की तीमारदारी में लगे रहो, अपनी बीवी की तीमारदारी में। तो हजरत उस्मान गनी मचल गए, हुजूर मैं भी बदरी सहाबी बनना चाहता हूँ और मैं भी जंग में हिस्सा लेना चाहता हूँ। हुजूर ने फमइन्न लका अजर रजुलिन मिम्मन शहिद बदरन व सहमहु, उस्मान मायूस मत हो, जो सहाबी बदर में जाएगा और जितना सवाब उसको मिलेगा घर बैठे उतना सवाब मैं तुमको देता हूँ और तुमको बैठे बैठे बदरी सहाबी बना देता हूँ। बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बोलता है नबी मालिक नहीं है तो बदरी कैसे बना दिया नबी ने और जंग का सवाब कैसे दे दिया नबी ने? इसलिए तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सरकार ने बैठे बैठे बदरी बना दिया और घर में रहते रहते जंग का सवाब अता कर दिया। बोलो जो नबी का पावर हुआ कि नहीं हुआ? बोलना भाई।
पावर, ऐसा पावर के बताता हूं, एक पावर, बस एक पावर बताता हूं, ठीक है मौलाना? तो नहीं इब्ने माजा, इब्ने माजा उलटिया इब्ने माजा। अच्छा एक बात बताइए, उनकी भी तकरीर आप लोगों ने सुनी? को हदीस पढ़ा? एक भी नहीं पढ़ा। आती नहीं तो पढ़ेगा कहां से? आएगी तब ना पढ़ेगा। बे जिसके पास खजाना होगा वो न लुटाएगा, तो सीना तो खाली है तो पढ़ेगा कहां से? बकवास वाली तकरीर हम नहीं करते हैं, जो भी बोले उसका सबूत दिया है। कौन सबूत दिया कि नहीं दिया है? बोलो दिया कि नहीं दिया है? बोलिए ना अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए एक हदीस सुनाते हैं, इब्ने माजा शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 3 अब्वाबुल अहकाम 17, 8, 9, 10। अननी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बासनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल यमन कुल्तु या रसूलल्लाह तबअसुनी व अना शाबुन अक़दी बैनहुम वला अदरी बिल क़दा फदरब बियदी फी सदरी अक़ाल अल्लाहुम्मा दे क़ल्बहु व सब्बित लिसानहु फमा शककतु फी क़ज़ाइन बैन इसनैन। हुजूर ने अली को कहा, अली इधर आओ, मुल्के यमन जाओ, यमन 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 जाकर लोगों के दरमियान फैसला करना, काजी बनाकर भेजता हूँ। तो अली ने कहा, हुजूर मैं तो जवान हूँ, जवान, कज़ा का मसला मुझे नहीं आता हुजूर, तो कैसे फैसला करूंगा सरकार, मुझे तो आता नहीं। तो नबी ने ये ना फरमाया चलो दूसरे साहब को बताया, नहीं इधर आओ, इधर आओ। अली को करीब किया और सरकार ने दस्ते रहमत अली के सीने में यूं मल दिया, बस मल दिया। तो हजरत अली फरमाते हैं नबी का हाथ मेरे सीने में लगा है तो दुनिया का इतना बड़ा काजी और इतना बड़ा अल्लामा बन गया कि जब भी अब फैसला करता हूँ, फैसला करने में मुझसे कभी खता होती ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, उनसे कहो कि तुम अपने खानदान के एक आदमी को जिसको आलिम बनाना हो, पूरे दुनिया के हजरत जी को बुलाओ और सबको को सीने में हाथ मले तो हजरत जी का हाथ भी खत्म हो जाए और सीने का बाल भी खत्म हो जाए, मगर एक कतरा इल्म नहीं आएगा। ये हमारे नबी का दस्ते रहमत है कि अली के सीने में लग गया है तो सीना हदीस पाक का खजाना बन गया है। सुभान अल्लाह। बोलो भाई, ये नबी का इख्तियार हुआ कि नहीं? बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात, बस बातें तो बहुत है मगर बस एक बात, मोहब्बत से पहले सब कह दो या अली। सुन्नी की तरह कहो या अली, मौला अली, मुश्किल कुशा। अली के नारे में इतनी ताकत है, नारा लगा दो, नारा लगा दो तो कुछ टोपी वाले भाग जाते हैं। नारे में इतनी ताकत है कि भाग जाते हो, तो अली के नारे में इतनी ताकत है तो जात में कितनी ताकत होगी। जंगे खैबर के मौका से यहूदी ढाल लेके भाग गए तो हजरत अली ने खैबर के किला का दरवाजा उखेर लिया, एक हाथ से ढाल बनाया, और जब जंग खत्म हो गई ढाल को फेंक दिया। तो 40 सहाबा उस दरवाजा को मिलकर उठाते थे तो नहीं उठ रहा था, जिसको अली ने एक ही हाथ से उठा लिया था। ए सुन्नी भाई, ईमान से बोलो, जब अली में इतनी ताकत है तो हमारे नबी में कितनी ताकत होगी। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तो बताते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। है ना भाई, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, मुसीबत पे पुकारोगे सरकार वहीं से करम फरमा देंगे, वहीं से आपकी मुसीबतों को दूर फरमा देंगे। पता चला हमारे नबी गैबदा हैं, हमारे नबी मालिक कौनैन हैं, हमारे नबी शफी मशर हैं। और ये भी पता चला कि ये अरब में रहता है तो इसके हक्कानियत की दलील नहीं है, ये बदमाश मुसलमान बन के रहता है, एक दिन वहां से निकाला जाएगा। बोल एक दिन वहां से, और सुन्नी को दाखिल किया जाएगा। मोहब्बत से तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, रात का 12:30 बजने वाला है और मेरी तकरीर अभी बाकी रह गई है, फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मैं आऊंगा, आप सुनोगे। ये कहते हुए रुखसत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।